तो चलिए आज शुरुआत करते हैं सबसे फर्स्ट वन शॉट सीरीज से। और जो चैप्टर में आज आपको पढ़ाने वाला हूं उसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की स्पेशलिटी यह है कि ये ना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है, एकदम मतलब सिंपल। एक क्वेश्चन आएगा पेपर में, सीधा 4 मार्क्स देके आपको जाएगा। तो किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है, कैसे आप इस क्वेश्चंस के साथ आप डील करोगे, कैसे अंडरस्टैंड करना है, तो वो सब चीजें के लिए आप सबसे पहले अपनी कॉपी पेन वगैरह सब निकाल लो और जो भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उसको अपनी कॉपी में लिखते रहना, ठीक है। और वन शॉट देखने के बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन करके देखना, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर है बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर से। तो चैप्टर समझने से पहले कुछ बेसिक बातें पहले समझ लो कि आप पहचानोगे कैसे कि ये इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, क्योंकि पेपर में तो लिख के आएगा नहीं, है ना, ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है, ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्वेश्चन आप पहचानोगे कैसे कि एलपीपी का क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन आएगा और सेक्शन डी में आता है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये आता है आस्क इन सेक्शन डी। जो 4 मार्क के लिए जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एक क्वेश्चन आएगा ये वाला, ठीक है। और मेजरली यही चांसेस है और सीधा 4 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। अब इसकी शक्ल कैसी रहती है, क्वेश्चन पहचानोगे कैसे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन दिखते कैसे। तो इसमें आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से लिखा रहेगा, मैक्सिमाइज लिखा रह सकता है या फिर मिनिमाइज ऐसा लिखा रह सकता है। देन z इज इक्वल टू कोई भी एक रैंडम सा क्वेश्चन रहेगा जैसे 6x + 4y एनी नंबर, एंड फिर लिखा रहेगा सब्जेक्ट टू, फिर आएगा 2x + 3y लेस देन इक्वल्स टू 2, कोई भी नंबर हो सकता है, x - y लेस देन इक्वल्स टू 4, फिर x, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इस तरीके की इसकी शक्ल रहती है, मतलब इस तरीके का फॉर्मेट रहता है क्वेश्चन का, ठीक है। और इस क्वेश्चन में किसको क्या बोलते हैं थोड़ा सा वो नाम भी बता देता हूँ। तो ये जो पहली लाइन लिखी है ये वाली जिसमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना रहता है, इसे बोला जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं इसे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो बस नाम याद रखना है, बाकी उतना यूज है नहीं। और सब्जेक्ट टू के बाद जो भी लिखा रहता है इसे बोला जाता है कंस्ट्रेंट, ठीक है, इसे बोला जाता है कंस्ट्रेंट। और ये जो आपको दिख रहा है ये तो आपको हर क्वेश्चन में दिखेगा, x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 ऐसा लिखा रहेगा। इसे बोला जाता है, ये जो आपको दिया जाता है बेसिकली ये आपके x एक्सिस एंड y एक्सिस होते हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस होते हैं। हमारे काम की चीज क्या है? हमारे काम की चीज कंस्ट्रेंट है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? ये हमें आंसर निकालने में मदद करता है। हम पूरे जर्नी के दौरान, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान क्या करेंगे, जो भी हमें कंस्ट्रेंट दिया है इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद ग्राफ से जो भी हमें फिजिबल रीजन मिलेगा उससे हमें कॉर्नर पॉइंट मिलेंगे और कॉर्नर पॉइंट यहां रखने के बाद हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज ऑफ z मिल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कंस्ट्रेंट कैसे, मतलब कंस्ट्रेंट से ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं और उस ग्राफ से आप कॉर्नर पॉइंट कैसे निकालोगे। पहले ये थोड़ा बेसिक स्टेप आपको सिखा देता हूं एंड आफ्टर दैट फिर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये आप अपनी कॉपी में लिख लो, ये बेसिक आइडिया, रफ फॉर्मेट है, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे आएगा तो उसका आइडिया दे देता हूं। तो बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, PYQ के क्वेश्चन ले रहा हूं, है ना। तो ये आप अपनी कॉपी में लिख लो और क्वेश्चन यहां लिख देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है कि राइट कॉर्नर पॉइंट साथ में लिखते रहना, ठीक है। राइट कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन और इक्वेशन दिया है 2x + 3y लेस देन इक्वल्स टू 6। दूसरा दिया है x + y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। पहले बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। ये वैसे 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है और 2 मार्क्स के लिए आया था। 2023 का क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आया था। इससे आपको रफ आइडिया पहले बेसिक मिल जाएगा कि अच्छा ऐसे ग्राफ बनाते, ऐसे कॉर्नर पॉइंट निकालते। और फिर जो ज्यादा फेमस है 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो हम इसके बाद वाले क्वेश्चन में करेंगे। इससे आपको पहले हमें आइडिया लगाना है। अब इसको सॉल्व कैसे करना तो ध्यान से देखो। ये जो लिखा है ये अपना कंस्टेंट है, जहां पे लेस देन या ग्रेटर देन लिखा रहता है वो कंस्टेंट है। और ये तो मैंने अभी बोला था, ये जो लिखा रहता है ये बेसिकली x एक्सिस और y एक्सिस होता है। तो पहले इनके ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनाना, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे कम मैं सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करूं। सबसे पहली स्टेप में आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको जो है ऐसा बॉक्स बनाना, ठीक है। ये बॉक्स क्यों बना रहे हो, ये ग्राफ बनाने में मदद करेंगे। ये कंस्टेंट का बॉक्स बना रहे हो, यहाँ पे लिखेंगे इनइक्वालिटीज, ठीक है। आफ्टर दैट आएगा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, फिर आपको लिखना है y कोऑर्डिनेट और फिर आपको लिखना है रीजन, REGION रीजन। ये बॉक्स हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि इस बॉक्स से हमें ग्राफ बनाने में आसानी जाएगी। इनइक्वालिटीज क्या है, तो जो भी आपको कंस्टेंट दे ग्रेटर देन लेस देन, ये नहीं लिखना, ये तो x एक्सिस y एक्सिस है, बस इनको लिखते हैं। ये लिखा है 2x + 3y और लेस देन इक्वल्स टू 6। दूसरा इक्वेशन दिया है x + y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इनको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
फिर क्या करना, एक्स कोऑर्डिनेट। अब एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसमें से इसमें से। अब इसमें से एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको समझाने के लिए यहां लिख लेता हूं। ये लिखा है 2x प्लस 3y, ये लेस देन इक्वल्स टू 6 है। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अगर मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए मतलब कौन नहीं चाहिए, यानी वाई नहीं चाहिए। एक्स की वैल्यू अगर आपको चाहिए मतलब वाई नहीं चाहिए, तो वाई को हटा दो। कैसे हटाते हैं, वाई की जगह 0 ले लो। तो वाई की जगह अगर आपने 0 लिया तो हट गया, तो 2x इक्वल्स टू 6 मिल गया, और 2x की वैल्यू 6 यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, 2 डिवाइड में जाने के बाद, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अच्छा, यानी अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैंने y की जगह 0 लिया, और अगर y की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू 0 ले लो, ठीक है। x की जगह 0 लेना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर x की जगह पे 0 लेते हैं, इसमें अगर x की जगह 0 लेते हैं तो ये मिल जाएगा 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 6। तो y की वैल्यू 3 डिवाइड में जाएगा, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 यानी y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो y की वैल्यू 2। ये चीजें वैसे आपको रफ में करनी है, हमें बस टेबल में x और y एक्सिस लिखना होता है। 3 मिल गया, 2 मिल गया। अब रीजन कौन सा लेना, तो रीजन के लिए आइडिया बता रहा हूं। अगर लेस देन इक्वल्स टू है, लेस देन इक्वल्स टू है, इसका मतलब आपको लिखना है टूवर्ड्स ओरिजिन, टूवर्ड ओरिजिन, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो आपको क्या लिखना है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो ये दो बातें याद रखना। अगर लेस देन इक्वल्स टू है तो टूवर्ड्स ओरिजिन लिखना, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ पे देखोगे लेस देन का साइन है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, टूवर्ड्स ओरिजिन। यहाँ पे आपको लिखना है टूवर्ड्स ओरिजिन, टूवर्ड्स ओरिजिन। और सेकंड वाले में ये देखो ग्रेटर देन साइन है, तो यहाँ आएगा अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। इस तरीके से अब इसमें x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। x और y की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये तो सिंपल से इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 लिखा है, ये इससे डरना नहीं ना, ये लेस देन ग्रेटर देन इससे डरना होना नहीं है, इसको एज इक्वल्स टू की तरह ही समझो। इसका काम बस ये रीजन बताना था। फिर x प्लस वाई लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लिखा है, तो आपको क्या करना, अगर x की वैल्यू चाहिए तो y की जगह 0 ले लो, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 दे, और हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। अगर x की वैल्यू चाहिए तो y को 0 ले लो, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2। अच्छा, और अगर मैं x को 0 मानता, x को 0 मानता तो y की वैल्यू क्या मिल जाती, 2 ही मिलती, ठीक है। इस तरीके से आपको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालना है। आप साथ साथ में लिखते चलिएगा, ठीक है, मतलब आपका वीडियो भी देखना हो जाता है और साथ साथ में कॉपी भी कंप्लीट हो जाएगी। देन आप क्या करते हैं, ये जो भी टेबल बना है, इस टेबल के बाद हमें ग्राफ बनाने, क्योंकि टेबल हमने क्या के लिए बनाया था भाई, ग्राफ बनाने के लिए किया था। अब ग्राफ बनाते, ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। इज्जत के साथ यहाँ पे लिखेंगे x एक्सिस, यहाँ लिखेंगे y एक्सिस, ठीक है। अब ग्राफ बनाते हैं, पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो भी इक्वेशन का ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ये लीनियर इक्वेशन है ना, ये लीनियर इक्वेशन जो है, इनके जो ग्राफ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनते हैं, और ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनते हैं, इसलिए इसको ना लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर में देखोगे तो LINE, लीनियर मतलब एक लाइन ही बनेगा, इसलिए इसके जितने भी ग्राफ बनते हैं ना वो स्ट्रेट लाइन में बनता है। खैर, ग्राफ बनाते हैं। अब इसका ग्राफ कैसे बनाओ, तो 3 और 2, x एक्सिस पे जो 3 है और y एक्सिस पे जो 2 है उनको ज्वाइन करना। x एक्सिस पे जो 3 है, y एक्सिस पे जो 2 है उनको ज्वाइन करो, तो आपको इसका ग्राफ मिलेगा, मतलब इसकी स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो 3 और 2 ढूंढो, 3 का होता है, ये हो गया 1 2 3, अच्छा ये 3 हो गया। अच्छा, 2 का होता है y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 मतलब 1 और 2, ये 2 हो गया। इन दोनों को ज्वाइन करो, इन दोनों को ज्वाइन करोगे कुछ इस तरीके से बनेगा। ये जो मैंने लाइन बनाई ये अपने कौन से 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 6 है। ये इधर लिख भी लेंगे कि ये कौन सी लाइन थी, ये लाइन का नाम था 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 6 था। देन इसका बनाते हैं x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो 2 और 2 को ज्वाइन करना, x एक्सिस पे जो 2 है और y एक्सिस पे जो 2 है उन दोनों को ज्वाइन करना। x एक्सिस पे 2 का मिलेगा, ये 1 था, ये हो गया 2, और y एक्सिस पे 2 तो यही था, मतलब दोनों के लिए सेम आया, तो x एक्सिस के लिए 2 ये रहा, y एक्सिस के लिए 2 ये रहा, इन दोनों को ज्वाइन करना। अगर इन दोनों को ज्वाइन करते हो तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ये आपका बन गया 2, ये वाला पॉइंट तो 1 था, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बराबर स्केल से ही मेजर लेना है, 1 सेंटीमीटर ही लेना है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। आप ये ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हो, नॉर्मल कॉपी पे भी अगर आपने बनाया तो भी चलेगा, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता कि ग्राफ पेपर पे ही बनाना है करके। पर ग्राफ पेपर पे बनाने से थोड़ा सा एक्यूरेसी बढ़ती है और स्पीड कम होती है, और अगर आप नॉर्मल पेज पे बनाते हो ग्राफ, है ना, विदाउट ग्राफ पेपर बनाते हो तो इससे स्पीड इंप्रूव होगी, पर एक्यूरेसी का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है ना, फिर आपको थोड़ा सा डिटेल में सोचना होता है। अगर आप कंफर्टेबल हो कॉपी में बनाने में तो कॉपी में ही बनाओ, मैं कॉपी में बनाया करता था, लेकिन अगर आप थोड़े से वीक हो, आप जल्दी नहीं समझ पाते क्वेश्चंस को वगैरह, थोड़ा सा डर लगता है ग्राफ के क्वेश्चंस करने में, तो आप ग्राफ पेपर पे ही बनाना, ठीक है। पर मेरा जेन्युइन सजेशन यही रहेगा कि आप ग्राफ पेपर की हैबिट ना बनाओ, ठीक है। विदाउट ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो जल्दी जल्दी प्रिपेयर, मतलब जल्दी जल्दी सोल्यूशन आप कर पाओगे। दूसरा इक्वेशन देखते, ये किसका इक्वेशन था, 2, 2, ये आएगा x प्लस वाई
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 था। ठीक है, अच्छा अब ये जनरली ये लेस देन और ग्रेटर देन होता क्या है, तो इसका मीनिंग समझ लेना है। तो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बना दिए। लेस देन का मतलब जैसे कि मैंने बोला टूवर्ड्स ओरिजिन, टूवर्ड्स ओरिजिन का मतलब होता है देखो इसके लिए लेस देन का साइन है, ये लेस देन का साइन है। अगर लेस देन का साइन है मतलब ये जो लाइन है ये ओरिजिन है, ये लाइन है ओरिजिन की तरफ आना चाहती है, तो इसमें ये ओरिजिन वाला पूरा इलाका इसका है। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू मतलब ये इसने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक ऊपर वाला क्या नीचे वाला क्या, दो हिस्सों में बांट दिया पूरे ब्लैक बोर्ड को या पूरे प्लेन को, दो हिस्सों में बांट लिया। ये वाले लाइन है, इसकी बात करूं, ये वाली लाइन। तो जो ऊपर वाला है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन और इधर ओरिजिन है मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन, और हमारे केस में लेस देन का साइन है मतलब हमें इधर के साइड वाला एरिया चाहिए, यानी ये जो लाइन है ये ओरिजिन की तरफ आ रही है। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यानी ये जो लाइन है ये अवे फ्रॉम ओरिजिन है, अवे फ्रॉम ओरिजिन है मतलब ये जो लाइन है उधर जाना चाहती है। तो यहाँ पे दो बातें, पहला ये लाइन ओरिजिन की तरफ आना चाहती है और ये वाली लाइन अवे फ्रॉम ओरिजिन है, ये इधर और ये वाली इधर दोनों, तो दोनों आपस में से भिड़ेंगे तो एरिया कौन सा बनेगा, ये। क्यों, क्योंकि ये वाली लाइन अंदर आना चाहती है, लाइन बाहर जाना चाहती है, तो कॉमन पोर्शन कौन सा मिला, यही तो मिला। ये जो हमें ट्रायंगल शेप में मिला है ये अपना कौन होता है, फिजिबल रीजन होता है। तो इसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन, जो कंस्ट्रेंट की मदद से जो शेडेड पोर्शन बनता है उसे फिजिबल रीजन बोलते हैं। लेकिन ये फिजिबल रीजन का नाम दे देंगे। अब नाम क्या दे दूं, तो ये जो भी कॉर्नर पॉइंट है ये वाला और ये वाला, इनको नाम दे देना। अब क्या नाम दे, तो कुछ भी आप नाम दे सकते हो। सपोज इसको P बुलाया, ये वाले पॉइंट को Q बुला लो और ये वाले पॉइंट को R बुला लो। तो PQR नाम का जो ट्रायंगल बना ये अपना कौन है, फिजिबल रीजन है। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर ट्रायंगल PQR इज फिजिबल रीजन, ये अपना फिजिबल रीजन है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं फिजिबल रीजन बनाने का, उन्होंने क्या बोला जो भी आप फिजिबल रीजन बनाओगे उनके कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए। कॉर्नर पॉइंट मतलब PQR की वैल्यू चाहिए, मतलब PQR के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो P के कोऑर्डिनेट लिखना है, Q के कोऑर्डिनेट लिखना है और R के कोऑर्डिनेट लिखना है। अब कोऑर्डिनेट कैसे लिखो, तो कोऑर्डिनेट तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है, किसी क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिख जाएगा, किसी किसी क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके बाद वाले क्वेश्चन में एक फाइंड आउट वाला ले लेंगे, इसमें तो डायरेक्ट ही दिख रहा है कि P जो है वो 2 है, Q की वैल्यू 2 है और R की वैल्यू 3 है। पर कोऑर्डिनेट ना दो होते हैं, x और y, x और y, x और y। तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो कोऑर्डिनेट देखोगे तो 0 की हाइट 2, 0 जो है उसकी हाइट 2 है, तो y जो होता है वो आपको हमेशा हाइट बताता है, तो 0 की हाइट 2 मतलब ये 0,2 है। अच्छा Q के बारे में देखोगे तो Q जो है वो खुद 2 है और ये ना ऊपर है ना नीचे है, 2 पे ही है, मतलब ये 2 है और हाइट 0 है। सिमिलरली R देखोगे ये ना ऊपर है नीचे 3 पे है, क्या आ जाएगा 3,0। और ये अपने कौन हो गए, ये अपने हो गए कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स। बस सिंपल। तो आपको सिंपली क्या करना होता है, जो भी क्वेश्चन दिया है कंस्टेंट, खास करके जो कंस्टेंट है जिसमें लेस देन ग्रेटर देन होता है उसे कंस्टेंट बोलते हैं, उस कंस्टेंट का हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए टेबल बनाना पड़ता है। टेबल में क्या क्या लिखना होता है, तो पहले आप इनइक्वालिटीज लिख लो, एक्स कोऑर्डिनेट लिख लो, वाई कोऑर्डिनेट लिख लो, रीजन लिख लो। ठीक है, इनइक्वालिटीज लिखने के बाद एक्स कोऑर्डिनेट मतलब वाई की जगह 0 रखना, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो लिखो। वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक्स की जगह 0 ले लो, जो भी वाई की वैल्यू आएगी वो लिख लेना। इस तरीके से आपको एक्स और वाई की वैल्यूज मिलेगी, फिर उनसे ग्राफ बना देना। ग्राफ बनाने के बाद आपको फिजिबल रीजन मिलेगा। शेडेड किसको कहना है, तो लेस देन ग्रेटर देन देखना। मेजॉरिटी क्वेश्चन में आपको लेस देन का ही साइन दिखने वाला है, तो अवे मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन ही रहता है। ठीक है, ये थोड़ा उसमें दोनों थे तो मैंने सोचा कि ये वाला क्वेश्चन करवा देता हूं, उससे क्या दोनों बातें बताना हो जाती है। ये अपने आगे कॉर्नर पॉइंट्स, और क्वेश्चन में कॉर्नर पॉइंट्स तक बोला था तो इतना ही करना है, जितना बोला उतना ही करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये लिख लो। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि अगर मैक्सिमाइज जिसके चांसेस ज्यादा मतलब मैक्सिमाइज मिनिमाइज अगर रहा तो हम क्या करेंगे। ये सिलसिला हम वापस से करने वाला है, ठीक है, किसी और क्वेश्चन के लिए, तो वो लिखते हैं। आप लिखते चलना जो भी चीजें आपको दिख रही है, ये आंसर है, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट ही बोला तो सिर्फ कॉर्नर पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और कौन सा है, अच्छा हाँ ये वाला लेते हैं। क्वेश्चन में है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y, और फिर लिखा है सब्जेक्ट टू x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 24, फिर है 3x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 21, x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 9। और ये दोनों तो रहेंगे ही रहेंगे, जैसे कि मैंने बोला था x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, उम्मीद है आप साथ साथ में लिख रहे होंगे। ये कब कब आते हैं, 2023 और 25। ये जुलाई 2023 और 2025 दोनों साल आते हैं। ठीक है, रिपीटेड वैसे रेयरली होता है, पर फिर भी अगर आप कंसेप्चुअली आप समझने की कोशिश करना, जरूर नहीं कि पेपर में यही क्वेश्चन आएगा, पेपर में बस थोड़े से नंबर बदल के आएंगे, पर खेलना बिल्कुल ऐसे ही है। डब्बा बनाओ, ग्राफ बनाओ, उसके कॉर्नर पॉइंट निकालो। ठीक है, अब मैक्सिमाइज निकालना तो एक और स्टेप जस्ट बढ़ेगी। ये वाला क्वेश्चन ये वैसे 4 मार्क्स के लिए आता है और ऐसे ही क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, ऐसे ये वाला जो क्वेश्चन है वैसे 2 मार्क्स के लिए आता है,
हालांकि पुरातन है 2 मार्क्स के लिए इतना सब कुछ लिखना, ठीक है। 4 मार्क्स के लिए चलो ठीक है, तो भी इतना कर लेंगे, 2 मार्क्स के लिए तो नहीं पुरातन। अब उस साल 2023 में जिन्होंने पाप वाप किए होंगे उनको आया होगा सिर्फ 2 मार्क्स के लिए। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है, 99% चांसेस है कि 4 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन देंगे। अगर आपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं, है ना, तो हो सकता है कि आपको 2-2 करके 2 क्वेश्चन दे दे, 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन देंगे, है ना। और लेकिन अगर आपने पुण्य कमाए होंगे तो 4 मार्क्स का 1 ही क्वेश्चन देगा, और उसके चांसेस ज्यादा है, ठीक है। कैसे करेंगे ये वाले क्वेश्चन को वो देखते हैं। आप ये सब लिख लो, ठीक है। एक तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो फिर आप कॉपी में तो लिख ही रहे हो, वीडियो पॉज करके ये सब लिख लेना, ठीक है। ये मिटा दो। चलो खैर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसे बोला जाता है कंस्ट्रेंट। हमारे काम की चीज सिर्फ कंस्ट्रेंट होता है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है। हमारे काम का सिर्फ सब्जेक्ट के बाद जो लिखा रहता है ना वो काम का है। इसका हम पहले टेबल बनाएंगे, क्यों कि टेबल बनाने से हम ग्राफ बना सकते हैं, इसलिए इसका पहले टेबल बनाएंगे। अच्छा टेबल में लिखते क्या है, तो टेबल में हम सबसे पहले लिखते हैं कि क्या क्या इन इक्वेशंस है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इन, अच्छा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन लिखते लिखना आप पहले इन इक्वेशंस, कितने 3 इक्वेशंस है, तो पहले हमें लिखना पड़ेगा इन इक्वेशंस, इन इक्वेशंस या इन इक्वेलिटीज भी लिख सकते हो। इन इक्वेशंस कौन कौन से है, उसके बाद हमें एक्स कोऑर्डिनेट लिखना होता है, वाई कोऑर्डिनेट लिखना होता है, एंड देन हमें लिखना होता है रीजन, ठीक है। और 3 इक्वेशंस के तो उनके नाम लिख लेते हो। पहला दिया है x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 24, फिर लिखा है 3x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 21। आप साथ साथ में लिखते रहना x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 9, ठीक है। x और y की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू देखो, अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए मतलब y को 0 बनाना पड़ेगा तभी तो x मिलेगा, ठीक है। तो y की जगह 0 ले तो ये पूरी क्वांटिटी 0 बन जाएगी, तो x की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी 24। और अगर मैंने y की जगह 0 लिया, सॉरी y की वैल्यू चाहिए ना, तो x की जगह 0 ले लो, x की जगह 0 ले लिया तो y की वैल्यू आ जाएगी 4y इक्वल्स टू 24। 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो 24 को 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 6, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या करना, पहली बार अगर x की वैल्यू चाहिए तो y की जगह 0 ले लो, y की जगह 0 रखोगे तो 3x की वैल्यू 21 के बराबर है, 3 डिवाइड में जाएगा तो 21 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 7। और अगर आपको y की वैल्यू चाहिए तो x की जगह 0 ले लो, x की जगह 0 लोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 21। सिमिलरली यहाँ पे ये तो आसान है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है, y की जगह 0 रखोगे तो x की वैल्यू सीधा 9 आ जाएगी, और अगर y की जगह 0 रखोगे तो x की वैल्यू सीधा 9 आ जाएगी। रीजन कौन सा लेना, तो भगवान की कृपा असीम है अपने ऊपर, सारे के सारे लेस देन इक्वल्स टू है, तो आपको सिंपली क्या लिखना है, टुवर्ड्स ओरिजिन। तीनों के लिए क्या आएगा, टुवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। ज्यादातर मामलों में टुवर्ड्स ओरिजिन ही होता है लेस देन के केस में। ये अपना डब्बा बन गया। फिर क्या बनाते, फिर ग्राफ बनाओ। अच्छा ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे बनाएंगे y एक्सिस, फिर हम बनाएंगे x एक्सिस, ये आ जाएगा ओरिजिन, ओके। अब पहला वाला इसका इक्वेशन बनाए, इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, फिर इसका बनाएंगे। पहले वाले का बनाना है तो 24 और 6 को ज्वाइन करो, 24 और 6, x की वैल्यू 24, तो 24 मतलब 1 2 3 4, 24 तो बहुत दूर जाएगा, ये आ गया 24, यहाँ पे 24 ले लेते हैं, ठीक है। और y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 6 मतलब यही कहीं पे तो भी आएगी, y की वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं, y की वैल्यू 6 ले लेते हैं। इन दोनों को ज्वाइन करना इस तरीके से। अब ये जो मिला है इसका ये इक्वेशन का नाम क्या है वो भी लिखना, ये कौन सा इक्वेशन था, इसका नाम था x प्लस 4y लेस देन 24, x प्लस 4y इक्वल्स टू 24। फिर ये वाला देखते हैं 3x प्लस y इक्वल्स टू 21, लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर, इसको इक्वल्स टू ही समझना, डरना नहीं है, लेस देन है तो क्या करेंगे करके, उसका काम बस रीजन बताना होता है। फिर 3x प्लस y 21, तो 7 और 21 को ज्वाइन करते हैं, 7 का आ गया 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे कहीं पे तो भी आएगा 7, यहाँ पे बना लेते 7, और फिर 21 मतलब ऊपर जाएगा, ये हो गया 21। दोनों को फिर ज्वाइन कर लेना 7 और 21 को, तो 7 और 21 को ज्वाइन करोगे, ये थोड़ा इधर ले लेता हूं, ये बन गया अपना 7, ठीक है। इसका भी नाम लिख लेना, ये इक्वेशन का नाम क्या है, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 21, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 21। उसके बाद थर्ड कौन सा है, ये वाला x प्लस वाई इक्वल्स टू, तो 9 और 9 पे ज्वाइन करना, 9 का आएगा 9, एक 9 आएगा यहाँ, एक 9 आएगा यहाँ। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 9 जो है वो बीचों बीच में लेना, इन दोनों के बीचों बीच में लेना। 9 जो है वो 6 के बहुत करीब होता है और 21 से बहुत दूर होता है, इसलिए मैंने 6 के करीब बनाया। 7 के भी करीब होता है लेकिन 24 के दूर होता है, इसलिए 7 के करीब बनाया, ठीक है। एकदम बीचों बीच में लेना, तो ग्राफ अलग आएगा, एकदम बराबर, थोड़ा सा ये पास में, ये भी पास में, इनको ज्वाइन करते हुए बनाना। इनको ज्वाइन करते हुए बनाओगे तो ये कुछ ग्राफ इस तरीके से जाएगा, ये वाला। और ये जो बीच वाली लाइन है इसका क्या नाम है, इसका नाम ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है, ये वाला। ऐसे 3 इक्वेशंस मैंने बना दिया।
अब एकदम ऐसा ग्राफ बन चुका है। अब इसमें फिजिबल रीजन कौन सा है, तो सारे के सारे टुवर्ड्स ओरिजिन है, मतलब सारे के सारे ओरिजिन की तरफ आना चाहते हैं। तो जितना भी इलाका ओरिजिन की तरफ है वो ले लो। तो ये वाली दीवार ले लेते, ये वाली दीवार हो गई, ये वाला लेना, ये वाला, इस वाले लाइन का ये वाला पोर्शन, ये बीच वाली लाइन का, ये 9 वाली लाइन का ये वाला पोर्शन। ये ट्रायंगल नहीं लेना, ये छोटा ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल, ये नहीं है, और ये वाला, बस इसको शेड कर दो। ये अपना बन गया फिजिबल रीजन। जो भी इसके कॉर्नर वाले पॉइंट्स है बस उनको नाम दे देना। ओ है, ये 6 वाले को अपन एक नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दो ए। कोई भी आप पी की बात दे सकते हो, एबीसी दे सकते हो। इस वाले पॉइंट को मैं दूंगा बी, इस वाले पॉइंट को मैं दूंगा सी, और ये जो 7 नाम का पॉइंट है इसे नाम दे दूंगा डी। ये डी नाम का पॉइंट है, कैपिटल लेटर में दे देते हैं। ये कैपिटल डी हो गया, और कौन था असल में, ये 7 था। तो ए बी सी डी ओ ये अपना फिजिबल रीजन है। यहाँ पे लिखेंगे हियर ए बी सी डी ओ, और वापस से ए, पूरा कंप्लीट क्लोज सर्किट लेना, इज फिजिबल रीजन। ये अपना कौन है, फिजिबल रीजन है। अब फिजिबल रीजन आने के बाद क्या करते हैं, फिर इसके कॉर्नर पॉइंट लिख लो। मतलब ए के एक पॉइंट क्या है, बी के क्या है, सी के क्या है, डी के क्या है, इनके कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं, है ना। तो कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे, तो ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ए के अगर आप कोऑर्डिनेट देखोगे तो ए तो डायरेक्टली दिख रहा है, ये 0 की हाइट 6 है, ये हो गया 0,6। बी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालो, ये हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि बी आप डायरेक्टली नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि कैसे बताओगे ये कहां पे कर रहा है, ये कहां कर रहा है, तो एग्जैक्टली नहीं बता सकते, तो इसके लिए सोचना पड़ेगा। सी के लिए देख लेते, सी भी सोचना पड़ेगा, कि ये भी डायरेक्टली नहीं बता सकते। हाँ, डी बता सकते हैं, डी कितना है, तो सीधा 7 पे ही था, और ना ऊपर है ना नीचे, सिर्फ 7, तो आ जाएगा 7,0। अब डाउट है कि सर बी और सी निकालेंगे कैसे, तो अगर आप बी और सी निकालना चाहते हो तो आपको सिंपली क्या करना है, बी देखो किससे प्रोड्यूस हुआ है, कि बी जो है वो किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, बी को जन्म देने वाला कौन है, बी दुनिया में कब आया, जब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर गई। एक बार रिपीट करता हूं, बी नाम का पॉइंट देखो ना, कोई भी पॉइंट कब बनता है, जब ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर, तभी तो कोई पॉइंट बनता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कब बनेगा, जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी। तो अगर आप किसी भी पॉइंट के बारे में जानना चाहते हो कि इसके कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप उसी 2 लाइन इक्वेशन को सॉल्व करो। सॉल्व करना होता है, इसका जो इक्वेशन होगा, इसका जो इक्वेशन होगा, दोनों को सॉल्व करो। सॉल्व करने से जो एक्स और वाई की वैल्यू आती है वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो किसी भी पॉइंट के बारे में अगर आपको जानना हो तो जस्ट क्या करो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो अब यहाँ पे वही करेंगे कि अगर मुझे बी के कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि ये बी प्रोड्यूस किससे, और बी प्रोड्यूस हुआ x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 से। बी जो है वो किससे सॉल्व करेंगे, किसको, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, एंड बी को देखना, ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन मतलब x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 24। बस ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, और सॉल्व करके जो भी x और y की वैल्यूज आएगी वो हम क्या बोलेंगे कि वो b के कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने का बेसिक तरीका बता रहा हूं। बस आपको क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से माइनस कर देना। जैसे आप 10th में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे, बिल्कुल वैसे। माइनस कैसे करो, तो बड़े में से छोटे को कर लेते हैं। x में से x गया तो कट गया, और 4y में से y गया तो बचे 3y। मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ, x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। ऐसे रफ में करना, और दूसरा इक्वेशन है x प्लस y इज इक्वल्स टू 9। दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने से क्या होगा, x कट गया, 4y माइनस y यानी कि 3y, और 24 माइनस 9, 24 में से 9 गया तो बचते 15। तो y की वैल्यू आ जाएगी 15/3 यानी कि 5, ठीक है। तो y की वैल्यू 5 है, लेकिन हम तो कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, कोऑर्डिनेट मतलब x और y की वैल्यू चाहिए, ये तो सिर्फ y आ गया। x कैसे रखो, तो x को किसी भी इक्वेशन में रख दो, पहले में रखो चाहे दूसरे में रखो। दूसरा छोटा सा दिख रहा है ये वाला, इसमें रख देते हैं। y की जगह अगर 5 लिया, इसमें y की जगह 5 रखोगे तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी शिफ्ट करने पे 4। तो आंसर आया 4,5। ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट है b के। कैसे मिला, 2 इक्वेशन को सॉल्व करके। इन दोनों को क्यों किया, क्वेश्चन में तो 3 इक्वेशन थे, इन दोनों को इसलिए लिया क्योंकि इन दोनों से ही b बन रहा है। देखो ना, b बनने में ये थोड़ी ना आ रहा है, ये लाइन का हिस्सा थोड़ी ना है b में, ये तो c में काम आएगा। b में तो बस ये और ये है, ये मतलब ये, और ये वाली लाइन मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, इसलिए थर्ड वाला नहीं लिया। इन दोनों को सॉल्व करके 4 और 5 मिला। ये रफ कैलकुलेशन होता है, ये रफ में करना था। तो 4,5 अपन इस b के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करने पे मुझे कोऑर्डिनेट क्या मिले, कोऑर्डिनेट मिले 4,5। सिमिलरली आप सी को सॉल्व करते हैं। अब सी को कैसे करो, देखो सी को जन्म देने वाला कौन है, सी किससे बना है, कौन किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो सी जो है वो ये वाली लाइन यानी कि ये, सॉल्व, इसका नाम है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 21, एंड ये और ये वाली, ये 9 वाली, मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। बस ये 2 इक्वेशन को सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करो, तो वापस एक बार वैसे नाम लिख लो, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 21, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, दोनों को माइनस करो। 3x में से x गया तो बचे 2x,
y माइनस वाई कट गया, 21 माइनस 9, 21 में से 9 गए तो बचते 12, तो x की वैल्यू 2 डिवाइड में जाएगा तो 6, और x की वैल्यू अगर 6 है तो y की वैल्यू क्या रहेगी, इसमें रख दो, x की जगह 6, ये y इक्वल्स, किसी में भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 9 है, 6 माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 6 इज 3, यानी 6,3 ये कोऑर्डिनेट आ गए किसके, c के, तो c के जो कोऑर्डिनेट है वो आए 6,3, ठीक है। बस हो गया, चारों पॉइंट आ गए भाई, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, चारों पॉइंट आने के बाद अब बस लास्ट, ये तो अपने पिछले क्वेश्चन में भी किया था ऐसे कॉर्नर पॉइंट तक, बस एक छोटा सा स्टेप हमें करना है, क्या कि कॉर्नर पॉइंट्स मिलने के बाद ये जो हमें दिया था मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस, ये क्या खाली पीली थोड़ी दिया होगा, इसका भी तो कुछ ना कुछ यूज होगा, ये इसका यूज क्या, हमें आंसर बताता है, हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज की वैल्यू बताता है। क्वेश्चन में बोला है मैक्सिमाइज मतलब बड़ा आंसर बताना है, मिनिमाइज होता तो छोटा आंसर बताना। अब ये बड़ा या छोटा आंसर निकालते कैसे, तो कुछ नहीं, जो भी आपने एबीसीडी की वैल्यू निकाली है मेहनत से, ये जो कॉर्नर पॉइंट निकाले हैं, बस एक छोटा सा बचा है, इसको आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में रख देना, एक्स और वाई की जगह पे ये पॉइंट्स रख के देखना है, चारों में से जो मैक्सिमम वैल्यू लाके देगा, जो जेड की सबसे बड़ी वैल्यू लाके देगा, वो अपना आंसर है, फाइनल आंसर है, ठीक है। यानी इसी में से कोई ना कोई होता है, एक तो ये होगा, नहीं तो ये होगा, नहीं तो ये होगा, नहीं तो ये होगा, और हमें देखना है कि कौन मैक्सिमम वैल्यू लाके दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, कौन लाके दे रहा है, वो बस देखना है, बस। अब रख रहा हूं, ये जो भी कॉर्नर पॉइंट्स है, यहां पे लिख लेते हो सब्स्टिट्यूट मतलब पुट करेंगे, ठीक है। ऑल कॉर्नर पॉइंट्स इन z, जो भी हमें वैल्यूज मिली एबीसीडी को z में रखेंगे, और z का इक्वेशन क्या दिया था, z का इक्वेशन है 3x प्लस 5y, इसमें रख के देखना है, और जिसने मैक्सिमम आंसर लाके दिया वो अपना फाइनल आंसर रहेगा। इसके बाद इधर आते हैं, फिर क्या करना, इसके लिए भी एक छोटा सा टेबल बना लो, कंफर्टेबल जाएगा, ठीक है। टेबल बनाओगे तो टेबल में क्या लिखना है, जो भी अपने कॉर्नर पॉइंट है वो लिखो, कॉर्नर पॉइंट, और सेकंड वाली इसमें लिखना जो भी हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इसकी z की, और z मतलब क्या था 3x प्लस 5y, इसमें रखो। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट है, ए बी सी डी, ये चारों चोर है, इसमें मतलब ये चारों है जिनपे शक है, इसमें से कोई एक होगा जो मैक्सिमम लाके देगा। चारों को पहला ए के कोऑर्डिनेट दिए थे 0, दिए क्या हमने निकाले भाई मेहनत से, बी की वैल्यू 4,5, सी के कोऑर्डिनेट दिए हैं मतलब 7,0, और डी के कोऑर्डिनेट है 7, अरे ये 6,3 था, 6 के कोऑर्डिनेट थे 6,3, और डी के जो कोऑर्डिनेट है वो 7,0। एक जो छोटा सा बच गया ये ओरिजिन, देखो ना ये भी तो कॉर्नर पॉइंट है, इन ये शेप का ओरिजिन भी तो पार्टिसिपेंट है, ओरिजिन को भी लिख लेना भाई, है ना, यहाँ पे ओरिजिन को भी डाल दो, ओ का मतलब 0,0, है ना, बेचारा ये बढ़िया है, ओरिजिन के बारे में कुछ सोचना नहीं पड़ता, 0,0 है, ये सबसे बढ़िया है, ये सबसे बढ़िया है ना, क्यूट सा, इसके कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता, कोऑर्डिनेट फिक्स ही होते हैं 0,0 है, क्यूट सा। दिक्कत क्या है ना, ओरिजिन का भी आंसर होता ही नहीं है कभी ओरिजिन आंसर होगा ही नहीं, ठीक है, इन्हीं में से कुछ ना कुछ रहेगा, तो बस नाम के लिए है, इसलिए क्यूट के चक्कर में कभी नहीं पढ़ना भाई। चलो रख के देख लेते हैं, z में रखेंगे जो भी कॉर्नर पॉइंट है, इसमें कैसे रखते हैं सर, ये x की जगह 0, y की जगह 6, x की जगह 4, y की जगह 5, x की जगह 6, y की जगह 3, x की जगह 7, y की जगह 0, x की जगह 0, y की जगह 0, कहां रखेंगे, ये इसमें रखेंगे, ठीक है। तो यहां पे जब आप रखोगे तो z इज इक्वल टू, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना, x की जगह 0, y की जगह 6, तो 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 6, तो 3 0 0 बन गया, हट गया, 5 6 30, देन z इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5, 3 4 12, 5 5 25, 12 प्लस 25, 12 प्लस 25 कितना हो गया, ये 37, देन z इज इक्वल टू 6 और 3 रखना है इसमें, 3 इंटू 6 और प्लस 5 इंटू 3, इसको करोगे तो 6 3 18 प्लस 15, 18 प्लस 15 करना है, तो आ गया 33 बन रहा है। आफ्टर दैट 7,0 रख लेते तो 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू में 0, याद रखना 5 इंटू 0 0 होता है, तो ये तो हट गया, 6 3 7 21, 3 7 21, देन 0,0, ये तो सबसे बढ़िया, 0 रखो, यहाँ पे भी 0 रखो, फाइनल आंसर इज 0। अब हमें बताना कि इन सब में कौन ऐसा है जिसने मैक्सिमम आंसर लाके दिया, सबसे बड़ा आंसर लाके दिया, तो 30 37 33 21 और 0, इनमें से बड़ा कौन है 37, और किसने लाके दिया 4,5, मतलब 4,5 अपना आंसर है, क्योंकि इसने हमें क्या आंसर लाके दिया 37, यानी बड़ा आंसर लाके दिया। तो इसको प्रॉपर के साथ हम घोषणा करेंगे, पूरे समाज को बताएंगे कि भाई देखो ये वो है जिसने वो बड़ा आंसर लाके दिया, इसको हमें लिखना है फाइनल आंसर में,
इसके बाद आप फाइनल आंसर में लिखना ऐसे आंसर, ये क्या आंसर मिला कि मैक्सिमम, मैक्सिमम ही था, अगर मिनिमम होता तो फिर जीरो दी जाता, पर जीरो आता नहीं है जनरली, ठीक है। मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज, z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 37 एट, और 37 लाने वाले कौन थे, किसने लाके दिया, 4 और 5 ने लाके दिया, इन्होंने थोड़ी लाके दिया, 4 और 5 ने 37 लाके दिया, तो एट 4, 5, तो इतना लिखोगे तो 4 मार्क्स मिलते हैं। थोड़ा सा आपको लेंदी लग सकता है कितना बड़ा आंसर है, पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो मुश्किल से 3 या 4 स्टेप्स है। पहली स्टेप में क्या बनाते हैं, ये डब्बा बनाते हैं, डब्बा क्यों बनाते हैं, ग्राफ बनाने के लिए। कंस्टेंट का बॉक्स बनाओ, जो भी कंस्टेंट का बॉक्स आया है उसकी मदद से ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाने के बाद कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करो, उस कॉर्नर पॉइंट की मदद से एक और डब्बा बनाओ, कॉर्नर पॉइंट वाला बॉक्स बनाओ, ताकि हम मैक्सिमम या मिनिमम निकाल सकते हैं। तो मुश्किल से 3-4 स्टेप्स है, बॉक्स, ग्राफ, कॉर्नर पॉइंट, फिर से बॉक्स, ठीक है। बस इतना लिखना तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। एक मार्क ग्राफ पे रहता है, एक मार्क ये आधा इस पे रहता है, आधा इस, ऐसे मिला जुला के 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। उम्मीद आपको समझ में आएगा किस तरीके से करते हैं। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। ये मिटा रहा हूं, आप ये लिख लेना वीडियो पॉज करके। बिल्कुल सेम करूंगा अगले क्वेश्चन में भी, सेम टू सेम। इधर ही प्रैक्टिस करो मेरे साथ, वन शॉट देखते देखते, बाद में उतने रिवीजन आपको फिर नहीं करनी पड़ेगी। मैं बता रहा ना, इतना जबरदस्त चैप्टर है, मतलब कोई भी अगर मुझे पूछता है कि कोई चैप्टर अगर मुझे करना चाहिए तो मैं यही वाला पहले सजेस्ट करता हूँ। थोड़ा सा स्टार्टिंग में तकलीफ देता है ना। अब इतने आसान तो रहेंगे ना, 1+1 बेटा बताओ कितना आता है, और आप 2 लिखते हो, इतने सिंपल तो आपको देंगे नहीं। लेकिन बाकी के चैप्टर के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये चैप्टर मतलब टॉप पे है, मतलब ये चैप्टर बेस्ट है, क्योंकि इसमें ज्यादा घुमा फिरा के नहीं आता, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है। खैर चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और क्या है, PYQZ है इसमें, ये वाला कोशिश करना। अब आप क्वेश्चन है मैक्सिमाइज, इसमें भी मैक्सिमाइज ही है, तो आप कंफ्यूजन ना, पेपर में अगर मिनिमम पूछा तो मिनिमम मतलब बस जो छोटा आंसर लाके देगा वो, बाकी पूरा एज इट इज है। मैक्सिमाइज करना है, z इज इक्वल टू 10x प्लस 25y, और फिर लिखा है सब्जेक्ट टू, हाँ ये बढ़िया, 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 3, फिर दिया है 0 लेस देन इक्वल्स टू y। सामने वाला बहुत कोशिश कर रहा है कि हम लोग अटेम्प्ट ही ना करें क्वेश्चन को, ठीक है। और कब आया था ये, इसमें ये भी लिखा है x, y ग्रेटर देन 0, x, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और यह था मार्च 2024 में, मार्च 2024। चलो देखते हैं अब वो फाइनल स्ट्रेटेजी तो आपको क्लियर हो गया ना, क्या क्या स्टेप्स है। पहले जो भी कंस्टेंट है उनका बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बनाने के बाद ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद कॉर्नर पॉइंट आने के बाद उन कॉर्नर पॉइंट का बॉक्स बनाएंगे, जिससे हम मैक्सिमम या मिनिमम निकाल सकते हैं। अब गाड़ी थोड़ी सी भगा रहा हूं तो ध्यान देना, ठीक है। अगर आप खुद से अटेम्प्ट करोगे तो और ज्यादा बेहतर है, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। लेकिन अगर आपको इनको देख के अगर आप थोड़े से हिचकिचाहट महसूस हो रही है तो थोड़ी देर देख लो, फिर आप ट्राई करके देख लो। खैर इनको सॉल्व करते हैं। अच्छा, x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देने की जरूरत नहीं, यहाँ ऑलरेडी लिखा ही है, ये लिखा ही तो 2 बार तो नहीं है, एक ही बार, ठीक है। चलो तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेता हूं, फिर बनाता हूं डब्बा। बॉक्स में सबसे पहले क्या लिखेंगे, बोलो, इन इक्वेशंस। इन इक्वेशंस लिखो या इनइक्वालिटी लिखो, इन इक्वेशंस। फिर हम लिखेंगे x, फिर हमें लिखना है y, और x और y लिखने के बाद फिर हमें लिखना है रीजन, ठीक है। अब इन इक्वेशंस कौन कौन से, ये तो x ग्रेटर देन 0, y, ये तो x एक्सिस y एक्सिस होता है, मतलब काम का कौन सा है, ये और ये 3 इक्वेशंस है, ये और ये 3 इक्वेशंस है। पहला इक्वेशन है x लेस देन इक्वल्स टू 3, दूसरा है y लेस देन इक्वल्स टू, ये नहीं लिखना क्या सर, नहीं ये तो x एक्सिस y एक्सिस है ना, ये काय को लिखे, बस ये वाला लिखो, काम की चीज। और तीसरा कौन सा है, x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 5। अब x और y की वैल्यू देखते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है ना, ये वाला तो आसान है, पहले ये करा देता हूं फिर ये बताता हूँ। x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 5 है, तो मैंने आपको क्या बोला, अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो y की जगह 0 रखो, अगर y की जगह 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। और अगर आपको y की वैल्यू चाहिए तो x की जगह 0 रखो, तो बचेगा कौन, y इक्वल्स टू 5, तो y की जगह क्या आएगा 5। और रीजन क्या लिखेंगे, लेस देन है तो यहाँ पे लिखेंगे टूवर्ड्स ओरिजिन। अरे वाह, सब में लेस देन है तो सब में टूवर्ड्स ओरिजिन लिखेंगे, सब में अपन लिखेंगे ये सभी क्या है, टूवर्ड्स ओरिजिन है, ये सारे के सारे ओरिजिन की तरफ ही आ रहे हैं। अब इन दोनों को देखते कि इनमें x और y की वैल्यू आप कैसे निकालना। अगर सिर्फ सिंगल वेरिएबल रहे, इसमें दोनों थे, x और y दोनों प्रेजेंट है, इसमें सिंगल वेरिएबल ही है, सिंगल वेरिएबल है तो इससे डरना नहीं है, उल्टा खुश होना है, क्यों, क्योंकि एक ही वेरिएबल है। सीधा सीधा बोल रहा है सामने वाला, x की वैल्यू कितनी 3, x की वैल्यू कितनी 3, x की वैल्यू कितनी 3,
सर फिर वाई लिखो ही मत, वाई लिखे ही नहीं क्योंकि वाई है ही नहीं तो लिखेंगे कहां से। अच्छा फिर इधर आओ, इधर साफ साफ शब्दों में लिखा है y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3 यानी y की जगह 3, y की जगह 3, x की जगह क्या, कुछ नहीं, डैश बना दो। फिर ग्राफ कैसे बनाएंगे तो बता दो, ग्राफ भी देख लो। ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस, और फिर ग्राफ बना देंगे। ये हो गया ओरिजिन। अब पहले इसका बना देता हूं, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू, ये आसान है, पहले ये बना लेते 5,5 वाला, ये ले लेते 5, ये भी ले लेते 5 और दोनों को ज्वाइन कर लेते। और एक कौन है, ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे तो ध्यान से सुनना। अब x की वैल्यू सिर्फ 3 है, x की वैल्यू 3 कहां होती है, ये 1 2, ये हो गया x की वैल्यू 3, और y की वैल्यू है ही नहीं। अगर y की वैल्यू नहीं है मतलब y के साथ पैरेलल लेना है। रिपीट करता हूं, अगर y की वैल्यू नहीं है तो y के साथ क्या लेना है, पैरेलल लेना है, मतलब y एक्सिस की तरह बनाना है। y एक्सिस ये होती है कि ये होती है, ये होती है ना, इसकी तरह बनाना है। पर कहां बनाना है, 3 पे, मतलब आपको 3, एक ही पॉइंट है ना y पे है तो 3 पे बनाओ। 3 पे कैसे बनाते तो ऐसे, इसको बोलते हैं x इज इक्वल्स टू 3, पैरेलल टू y एक्सिस आता है, क्योंकि y की वैल्यू है ही नहीं, मतलब ये लाइन y को टच ही नहीं करिए, y को टच ही नहीं करेगी तो ऑब्वियस सी बात है पैरेलल बनाना पड़ेगा। इस तरीके से आप पैरेलल बनाना। यहाँ पे देखो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे फिर, अब यहाँ पे देखोगे तो y की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 3 कहां होती है, यहाँ पे। तो इनको ज्वाइन नहीं करेंगे कैसे, ये 3 और 3 नहीं, इनको काय को करोगे, ये अलग है, ये अलग था ना, ये अलग इक्वेशन था, ये अलग था। एक ही इसमें दोनों होते हैं तो मैं बना लेता, पर वैसा जैसे इसमें एक ही इसमें है, इसमें एक ही इसमें नहीं ना, अलग अलग है। खैर ये 3 पे बना है। अब y की वैल्यू 3 मतलब y की वैल्यू 3 पे बनाना, ये y की वैल्यू 3 होगी। और ग्राफ कैसे बनाओ, x एक्सिस को टच नहीं करना, डैश का मतलब टच नहीं करना, x एक्सिस को टच मत करो। अगर एक्सिस को टच नहीं करना है मतलब एक्सिस के साथ पैरेलल बनाना, क्योंकि पैरेलल टच नहीं करते। तो ये पैरेलल है तो इनको पैरेलल जैसा बनाओ, ये ऐसा, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अच्छा ये मैंने क्या किया ना, 5 जो है वो बहुत दूर दूर बना है, आपको पता है ये 5 से जस्ट कम होता है, 3 5 से जस्ट कम होता है, मैंने थोड़ा दूर दूर बना, तो इसको ना थोड़ा करीब बना लो। ग्राफ ऐसे ही बनेगा, बस थोड़ा सा करीब बना लेना, करीब बना के दे रहा हूं, ये इस तरीके से देखो, ये बन गया अपना 1 2 3 4 5, ये हो गया 3 पे, ये 5 1 2 3 4 और 5, ये 5 हो गया और ये 3 हो गया। तो ये हो गया y इक्वल्स सॉरी x इज इक्वल्स टू 3, ये वाला हो गया y इक्वल्स टू 3, ये x इज इक्वल्स टू 3 है, ये y इक्वल्स टू 3 है, और 5 5 को जब आप ज्वाइन करोगे ये कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। ये वाला, ये अपनी x एक्सिस बन गई, इसका नाम है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो शेडेड रीजन कौन सा आएगा, ओरिजिन की तरफ आना, सारे ओरिजिन की तरफ जो है ये ट्रायंगल नहीं है, ये ट्रायंगल को शेड नहीं करना, बस कॉर्नर पॉइंट देख लो, ये O है, इसको नाम दे देंगे अपन A, इस पॉइंट को नाम दे देंगे B, इस पॉइंट को नाम दे देंगे C, इस पॉइंट को नाम दे देंगे D। सर इसको नाम नहीं देना कि ये वाले को और ये वाले को, तो जवाब है नहीं। क्यों, क्योंकि वो फिजिबल रीजन का पार्ट नहीं थे, जितने फिजिबल रीजन है बस उनके कॉर्नर पॉइंट, उनके कॉर्नर कॉर्नर वाले पॉइंट लेना। फिर आगे तो बॉक्स बना लिया, ग्राफ बना लिया, अब कॉर्नर पॉइंट को ढूंढते हैं, ठीक है, कि कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढने के लिए यहाँ पे कॉर्नर फिजिबल रीजन के पहले घोषणा करेंगे कि कौन फिजिबल रीजन है, तो हियर लिखेंगे कि ए बी सी डी ओ ए, मतलब पूरा घूम के वापस इज फिजिबल रीजन, ये अपना फिजिबल रीजन है। और ये अगर फिजिबल रीजन है तो इनके कॉर्नर पॉइंट लिख लो, ए के बारे में लिखो, ई के बारे में लिखो, सी के बारे में लिखो, डी के बारे में लिखो, ओ के बारे में तो पता ही है ओरिजिन ही है करके 0, किसी को भी आप पहले लिख सकते, ए के कोड, ए तो साफ साफ दिख रहा है 3 है, और किसकी हाइट 3 है तो 0 की हाइट 3 है, तो ए के कोऑर्डिनेट आएंगे 3,0। बी दिख नहीं रहा, पर बी बता सकते किससे बन रहा है, बी बन रहा है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ध्यान से देखना, ये वाली और ये वाली, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वाली लाइन मतलब x प्लस वाई। तो सॉल्व, इसको सॉल्व करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, एंड ये वाली लाइन होगी, और ये वाली लाइन कौन है, y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3। ठीक उसी तरीके से अगर c के कोऑर्डिनेट चाहिए तो c देखो किससे बना है, c बना है ये वाली लाइन से और ये वाली लाइन से, मतलब x इज इक्वल्स टू 3 और ये, तो सॉल्व x इज इक्वल्स टू 3 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। अब सॉल्व कैसे करें सर, ये तो एक ही वेरिएबल है, तो मैंने बोला नहीं उल्टा और अच्छी चीज है, y की वैल्यू 3 है, तो क्या करूं, y की वैल्यू 3 को इसमें रख दो, उससे क्या होगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैंने y की जगह 3 रखा तो यहाँ 3 आ गया, प्लस 3 उधर गया तो -3, और 5 में से 3 गया तो कितना बचता है 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, y की वैल्यू इधर रखोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी। यहां से मुझे पता लगा x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू तो पहले से देके रखी थी 3, यानी कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,3। y की वैल्यू 3 तो इधर डायरेक्ट रख लेना, और y की वैल्यू इसमें रखने पे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि आती है 2। सिमिलरली यहाँ पे x की वैल्यू 3 है तो पहले से देके रखा है, x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू,
y की वैल्यू के लिए x की वैल्यू को यहाँ रखो, यहाँ 3 रखा, उधर गया तो -3, 5 में से 3 गए तो बचे 2। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। d के कोऑर्डिनेट दिख ही रहा है, ये 3 पे है, ना ऊपर है ना नीचे है, तो 3,0, ये तो 3,0। आगे सारे कोऑर्डिनेट बस लास्ट एक टेबल बनाएंगे तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, वही एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, यहां लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू दिया है 10x प्लस 25y, 10x प्लस 25y। अब आप इसमें वैल्यूज डाल दो, भाई सेम ए बी सी डी जो भी है। a के कोऑर्डिनेट क्या है तो वो है 3,0, b के कोऑर्डिनेट क्या है तो वो मैंने निकाला 2,3, c के कोऑर्डिनेट क्या है तो वो है 3,2, और d के कोऑर्डिनेट क्या है तो वो है 3,0। ओरिजिन को भी लिख लेते हैं, हालांकि ये कभी आंसर होता नहीं है। अगर ये मिनिमम वाला भी क्वेश्चन होता ना, तो डाउट है सर अगर ये मिनिमम होता तो फिर तो 0 आंसर होना चाहिए हर एक का, तो वैसा नहीं होगा। जब मिनिमम की बात चलेगी ना तो कभी भी फिजिबल रीजन में ओरिजिन आता ही नहीं। जब मिनिमम की बात चलेगी तो फिजिबल रीजन में जनरली ओरिजिन आता ही नहीं, वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाता, तो इसलिए मिनिमम में भी जनरली 0 आंसर नहीं होता। खैर इसको देखते, अगर z की वैल्यू हम रखेंगे 10x प्लस 25y, तो z इज इक्वल टू 10x प्लस 25y। यहाँ पे भी z इज इक्वल टू 10x प्लस 25y, z इज इक्वल टू 10x प्लस 25y। डब्ल्यू में फिर x और y की वैल्यूज रखेंगे, यहाँ पे आएगा z इज इक्वल टू 10x प्लस 25y, और इसको भी लिख लेते 10x प्लस 25y। डब्ल्यू में वैल्यू रख दो 3 और 0, यहाँ पे रखेंगे 3, यहाँ पे रखेंगे 0, यहाँ रखेंगे 2 और 3, फिर लिखा है 3 और 2, देन लिखा है 3,0, फिर लिखा है 0,0। अब इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं, क्या आएगा 10 3 30 और 0 इंटू 25 इज 0, तो 30 आएगा। इसको सॉल्व करके तो 20 प्लस 75, 25 3 75 होता है, 75 में 20 मिलाओगे तो 85 95। देन इसमें ये बन गया 30 और ये बन गया 50 नहीं 80, ये बन गया 30 और ये तो 0 लिखा, ये 0 ये भी 0, तो ओवरऑल इज 0। तो बताओ कौन विनर रहा, कौन जीत गया, किसने मैक्सिमम आंसर लाके दी, 95, यानी कि बी ने करेक्ट आंसर लाके दिया। तो आप लिखेंगे हियर द विनर इज, हियर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है z की वो क्या है इज 95, और किसने लाके दिया 95, 2,3 ने, एट 2,3। तो चेक करने वाला ना पहले ये वाला देख लेता है, अच्छा ये लाया इसने बराबर ही लाया, मतलब हो सकता है कि पहले वाली चीज जो है वो सही होगी, बाद में वो फिर वो सॉल्यूशन थोड़ा थोड़ा चेक करता है ना। बस एक दो क्वेश्चन पे और प्रैक्टिस कर लो आप अच्छे से, और बहुत खुशी होगी जब आप पेपर में लिखोगे ना, आपको लगेगा यार बढ़िया हुआ मैंने वो वन शॉट देख लिया, बढ़िया हुआ मैंने वो एलपीपी कर लिया, कुछ तो काम मैंने ढंग का किया है जीवन में, अलग ही फील आएगी आपको। पेपर में जब लिखोगे ना, आप बाजू वाले को बोलोगे तू मत लिख भाई, तू रुक, पहले मेरे को एलपीपी का खुद से क्वेश्चन कर, लेकिन वो खुशी पाने के लिए आपको अभी ना एक क्वेश्चंस की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी एक चैप्टर तो नहीं किया, कम से कम इस चैप्टर को तो थोड़ा सा ध्यान दे दो, बहुत सही लगेगा आपको, अलग ही फीलिंग आती है जब आप खुद से क्वेश्चंस करते हो और वो सही भी बन जाते हैं। एक तो अच्छी बात है कि 4 मार्क्स लाके दे रहा है भाई, और क्या चाहिए, देख लीजिए। ठीक है, एक हाथ वर्ड प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम क्या, इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम है, रेयरली आता है वर्ड प्रॉब्लम। मैंने बोला ना अगर आपने पाप किए होंगे एक तो वर्ड प्रॉब्लम दे देंगे, नहीं तो फिर ऐसी क्वेश्चन दो क्वेश्चन दे देंगे कि फिजिबल रीजन बताओ, या 2 मार्क्स का एमसीक्यू डाल देंगे। एमसीक्यू भी अगर पूछते हैं ना तो वो क्या करेंगे पता है, ऐसे आपको कॉर्नर पॉइंट देंगे, एकदम गद्दार टाइप का एमसीक्यू है, मैं आपको बता देना, और कुछ लोग तो करते भी नहीं, तो समझ लेना एमसीक्यू कैसे आएंगे। वो इस तरीके के कॉर्नर पॉइंट दे देंगे पहले से कि देखो ये कॉर्नर पॉइंट है, और बोलो मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, और ये जेड दे देंगे, कॉर्नर पॉइंट देंगे जेड बोलेंगे और बोलो कि मैक्सिमम वैल्यू कौन ला के दे रहा है या मिनिमम वैल्यू कौन रख के दे रहा है। तो कुछ नहीं करना, जो भी कॉर्नर पॉइंट दिया है उनको ऐसे पुट करना इसके अंदर, जिसने बड़ा आंसर ला के दिया उसको टिक करना। ठीक है, आप एक आध एमसीक्यू भी वो देख लेना, आपके टेक्स्ट बुक में वगैरह है तो क्लियर हो जाएगा। पहले मैं एक वर्ड प्रॉब्लम करा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन फिर हो गया। ठीक हो गया, मतलब बस उतनी ही है, और कोई अलग टाइप का तो मिला नहीं। ये इसलिए पढ़ा कि इसमें ये थोड़ा सा ये अलग दिखा था, इसलिए एक वर्ड प्रॉब्लम कर लेते। आप चाहे तो साथ साथ में लिखना, वर्ड प्रॉब्लम इसलिए लिखने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर पेपर में बाय चांस आ भी गया है ना, तो आपको याद रहेगा कि ये वाला क्वेश्चन सर ने करवाया था करके। एक वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं कि मिनिमाइज वाला एक हाथ क्वेश्चन करो, एक मिनिमाइज वाला भी है। ठीक है, एक मिनिमाइज वाला देख लेते हैं, है ना, उससे थोड़ा सा बेटर रहेगा। एक मिनिमाइज वाला फिर एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेंगे। तो क्वेश्चन है मिनिमाइज z इज इक्वल्स टू
x प्लस टू है और फिर लिखा है सब्जेक्ट टू, अब मैं थोड़ा पास करूंगा, सब्जेक्ट टू x प्लस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 100 और फिर लिखा है x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक, फटाफट करता, अभी प्रैक्टिस अगर धीरे धीरे आपकी अगर आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी जल्दी जल्दी करने लग जाओगे, है ना। ये वाला बेटा रहो, मेरा सजेशन रहेगा कि आप पहले खुद से करो, फिर आंसर मैच कर लेना कि आपका और मेरा आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, चलो पहली स्टेप वही, पहले डब्बा बना लेते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ सॉल्यूशन, फिर हम लिखेंगे इन इक्वेशन साथ साथ में करते रहना। ठीक है, इन इक्वेशन के बाद लिखेंगे फिर कंस्टेंट, सॉरी x के कोऑर्डिनेट, फिर लिखेंगे y के कोऑर्डिनेट और फिर आएगा रीजन। ठीक है, रीजन। अब इक्वेशंस कौन कौन से, तो इक्वेशन दिख रहा है मेरे को x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 100 और ये तो x एक्सिस y एक्सिस है। ठीक है, ये तो बेचारे x एक्सिस y एक्सिस होते हैं, इसका नहीं बनाना, ये तो उधर आएगा। x के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो y की जगह 0 ले लो, तो x की वैल्यू सीधा सीधा 50 आ जाएगी, और y की जगह अगर आप x की जगह 0 लेते हो तो y की वैल्यू 2 डिवाइड में जाएगा तो ये आ जाएगा 25। सिमिलरली यहाँ पे आओगे, अगर x की जगह x की वैल्यू चाहिए तो y को 0 मानो, तो इधर साइड में 0 लिखा है। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे, अच्छा अगर यहाँ पे नोट करना, अगर आपने y की जगह 0 लिया तो x की वैल्यू 0 आ रही है और y की वैल्यू भी 0 आ रही है। अगर 0 0 आया तो थोड़ा सा इसमें यह है ना, अच्छा वही क्वेश्चन उठा लिया मैंने। और इसमें देखोगे x की जगह पे अगर सॉरी y की जगह 0 लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 50, सोचना। ठीक है, और अगर x की जगह 0 लोगे तो y की वैल्यू सीधा सीधा 100 है। रीजन की बात करें, ये ग्रेटर देन है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूर भागेगा। ये लेस देन का साइन है, लेस देन का साइन है मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन, टूवर्ड्स ओरिजिन। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या, दोनों 0 आ गए। अगर दोनों 0 आ गए, अगर दोनों तरफ 0 आ गए तो आप टूवर्ड्स ओरिजिन वगैरह नहीं लिखना, इसकी जगह पे लिखना, इसकी जगह पे लिखना आप ऑन ओरिजिन। ऑन ओरिजिन क्यों लिखा सर, क्योंकि दोनों 0 0 है, दोनों 0 0 रहा मतलब वो खुद ही ओरिजिन होता है, मतलब वो लाइन ना ओरिजिन के उधर वाला है ना इधर है, वो खुद ओरिजिन पे है। ठीक है, ग्राफ बताता हूँ। ठीक है, और 50 और 100 के बारे में बात करें तो लेस देन का साइन है, तो यहाँ पे आएगा लेस देन मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन, यहाँ पे आएगा टूवर्ड्स ओरिजिन। अच्छा, ग्राफ के ऊपर आते हैं, y एक्सिस x एक्सिस, कोई मुश्किल नहीं है, छोटा सा, बस पहली बार देख लो तो अलग लगेगा, अदरवाइज सिंपल ही है। तो 50 और 25, पहले इसका ग्राफ बना था, 50 और 25, x की वैल्यू 50 मिलेगी यहां और y की वैल्यू 25 मिलेगी यहां, दोनों को ज्वाइन कर लेना इस तरीके से। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50। अब इसका बनाते हैं, दोनों तरफ 0 0 रहा तो क्या आएगा, मतलब ये खुद ओरिजिन है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। अब लाइन कैसे बनाओ, लाइन ऐसी बनाओ, ऐसी बनाओ, ऐसी, लाइन कैसे बनाओ तो वो भी देखना पड़ेगा। तो लाइन बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना, अगर मैं रिपीट करूं, अगर दोनों तरफ ओरिजिन हो, दोनों तरफ ओरिजिन हो, तब हम क्या करेंगे, एक और एक्स्ट्रा पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम एक्स्ट्रा पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। वो एक्स्ट्रा पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो एक्स्ट्रा पॉइंट निकालने के लिए ध्यान से सुनना, आप x की जगह पे कोई भी एक नंबर ले लेना, x की जगह पे कोई भी नंबर लेना। ये कब करते हैं ये वाला सिलसिला, जनरली हम क्या करते थे, x चाहिए तो y की जगह 0 रखो, y चाहिए तो x की जगह 0 रखो, लेकिन अब तो दोनों 0 0 है, और दोनों जब 0 0 रहते हैं तब आप क्या करना, x की जगह पे कोई दूसरा नंबर लेना, मतलब 0 नहीं लेना, कोई भी अदर नंबर ले सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज करते x की वैल्यू मैंने 1 ले ली, मैं इधर लिख भी देता हूं 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या करेंगे, अगर दोनों 0 0 आ रहे हैं तो x की जगह पे कोई दूसरा रैंडम नंबर ले लो, x की जगह पे क्या ले लो 1, कोई भी नंबर आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने 1 ले लिया, अगर x की जगह 1 लिया और तो y की वैल्यू निकालना क्या आती है, x की जगह 1 लिया तो y की वैल्यू क्या है, शिफ्ट करने पे इसको इक्वल्स टू मान लो, तो 2 1 जा 2 माइनस y इक्वल्स टू 0, माइनस y उधर गया तो प्लस y। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि अगर मैंने x की वैल्यू 1 ले ली तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 2, 1 लेने पे 2 मिला, 1 लेने पे 2 मिला, यानी 1,2। अब 1,2 क्या होता है, x की वैल्यू 1 ये, y की वैल्यू 2 ये, तो 1,2 मिलेगा यहां। ये हो गया ना, देखो ना, ये 1 है और ये 2 है, 1,2 में तो ये वाला पॉइंट है। तो मैंने x की जगह 1 लिया, अगर x की जगह कोई दूसरा नंबर लेते तो सर कोई दूसरा पॉइंट मिलता, तो वही तो ग्राफ अलग आता, नहीं ग्राफ ऐसे ही आता। कैसे आता मैं बताता हूं, अगर आपने x की जगह कोई दूसरा नंबर लेते, सपोज x की जगह पे आपने लिया रहता 10, x की जगह पे 10 लिया रहता, ये कुछ ऐसा दिखता, तो 2 इंटू 10 हो गया 20 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, माइनस वाई को शिफ्ट करोगे तो 20 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या कि x की वैल्यू 10 लेने पे y की वैल्यू 20 मिल गई,
10 लेने पे 20, 10 लेने पे 20, 10 का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 50 है ना, 10 इधर आया, 20 का मिलेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे आप करोगे 20 तक तो यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अगर जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो वो एक ही इसमें आता है, वो एक ही लाइन में ले आएंगे। इसलिए मैंने बोला था कि आप एक्स की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। बेस्ट नंबर 1 ही होता है तो 1 लेके काम चलाना। ये सब रफ में करना होता है भाई, ये सब लिखना उतना नहीं होता, सब रफ वाली चीज है। क्या क्या मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको ऐसा पॉइंट निकालना, ये मैं कुछ चीज लिख देता हूँ, या पेपर में मत लिखना, ये बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। दोनों तरफ 0 हो तब क्या करते, कंसीडर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, जैसे कि मैंने 1 ले लिया, एंड फाइंड y। x की वैल्यू कुछ भी ले लो, एनी वैल्यू, 1 भी ले सकते हो 2 भी ले सकते हो, उससे आपको y मिलेगा। y की वैल्यू कितनी मिल गई 2, तो 1,2 यहां आ गया, ठीक है। और फिर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन, एक तो ओरिजिन रहेगा ही रहेगा, उन दोनों को ज्वाइन करके वो स्ट्रेट लाइन बना देना। अच्छा अब आगे क्या, ग्राफ बन गया, 2 ही हो गया भाई, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा बनाते हैं 50 और 100, 50 और 100। x की वैल्यू 50 कहां पे, ये 100 ऊपर जाएगी, 100 जो है ना 50 तो यही रहेगा, और 100 मतलब ऊपर जाएगा यहाँ पे, ये 100 है। इनको ज्वाइन कर लेते इस तरीके से, तो ये अपनी लाइन बन गई x 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 100, ठीक है। ये अपनी लाइन बन गई। अब फिजिबल रीजन सोचना है, फिजिबल रीजन कौन सा निकालना। अगर आपको रीजन निकालना है, अब रीजन तो बहुत सारे, ये कौन सा वाला ले सर, वो तो समझ में नहीं आ रहा है, तो रीजन लेने का तरीका देखना, ठीक है। पहली बात, ये लाइन तो साफ साफ बोल रही थी कि मैं ओरिजिन से तो दूर जाऊंगी। ये लाइन कौन सी है, 50 वाली, ये है, ये वाली, ये ओरिजिन से दूर, मतलब ये ऊपर जाना चाहती है। ये लाइन जो है ना, ये पूरा ऊपर वाला इलाका इसका है, ठीक है। थोड़ा सा इमेजिन करना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, ऑन ओरिजिन, इसके बारे में थोड़ी देर बाद सोचते हैं। टूवर्ड्स ओरिजिन, ये टूवर्ड्स ओरिजिन है, मतलब ये लाइन इधर आना चाहती है, ये लाइन उधर जाना चाहती है, ये लाइन इधर, ये लाइन उधर। तो आप देखोगे तो ये पोर्शन दिख रहा है दोनों के, अभी तक मैंने इसका नाम नहीं लिया, इसकी बारी आने, ये अपनी भी बात रखेगी, हर लाइन अपने अपने पॉइंट रखेगी। जैसे ये लाइन ने बोल दिया कि मैं इधर साइड में हूँ, ये लाइन ने बोल दिया मैं अवे फ्रॉम ओरिजिन हूँ, तो ये वाला पोर्शन आ गया। अब इस लाइन पे डिपेंड करता है कि इधर आएगा कि इधर आएगा, इधर आएगा कि इधर आएगा, वो हमें सोचना है। और वो कैसे सोचते हैं, अगर आप देखना चाहते हो कि ये वाली लाइन, खास करके जब ओरिजिन में पास होता है ना तभी ये सोचना होता है, अदरवाइज बाकी क्वेश्चन में तो सिंपल है। अगर आप ये वाली लाइन में हो और आपको सोचना है कि ये वाला पोर्शन लू, ये वाला मतलब ये वाला ट्रायंगल लू, ये वाला कौन सा वाला लू, वो अगर सेलेक्ट करना है तो उसके लिए एक सिंपल सा काम करो। सिंपल सा काम क्या है, कोई भी एक इलाके वाला पॉइंट ले लो, मतलब एक तो इधर वाला एक आधा पॉइंट ले लो या उधर वाला एक आधा पॉइंट ले लो, कोई भी एक कोऑर्डिनेट ले सकते हो। सी एक पॉइंट दिख रहा है 50, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 50,0, या असल में 50,0 है। तो आप क्या करना, इस इक्वेशन में 50,0 रखना। और 50,0 क्यों रख रहे हो, अगर 50,0 रखने पे ट्रू आंसर आया, ट्रू, तो हम बोलेंगे कि ये वाला इलाका है, मतलब ये वाला ट्रायंगल है। और ये वाला पॉइंट रखने पे अगर ट्रू आंसर नहीं आया, फॉल्स आया, फॉल्स है, तो मैं बोलूंगा ये नहीं है, फिर ये वाला रहेगा। नहीं है बात समझ में, रिपीट करता हूं, इस पॉइंट को हमें क्या करना है, इस लाइन में रखना है। अगर ट्रू आंसर आया तो यही वाला ट्रायंगल लेंगे, फॉल्स आया तो ऊपर वाला लेंगे, ठीक है। कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो, कोई भी इलाके वाला, जैसे ये वाला पोर्शन लेते हैं 50,0। आप इस इक्वेशन में 50,0 रख के देख लो, यानी ये जो आपको 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई लेस देन, इस बार इक्वल इनइक्वालिटी का साइन देना, लेस देन इक्वल्स टू 0 लिया, और मैं ये वाला पॉइंट रख रहा हूं 50,0। तो अगर आपने 50,0 लिया, ठीक, 2 into 50 हो गया 100, 100 माइनस 0 इज 100, लेस देन इक्वल्स टू 0। तो आप देखना मैंने 50,0 लेने के बाद मुझे 100 लेस देन 0 मिला, तो क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है। 100 जो है, ये क्या बोल रहा है, 100 जो है वो लेस देन है, छोटा है किससे, 0 से। क्या 100 0 से छोटा होता है, नहीं होता, मतलब ये लाइन कैसी, ये गलत है, ये फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है मतलब मैंने जो 50,0 लिया था वो रीजन में है ही नहीं, मतलब इस मैं जो सोचा था कि ये वाला ट्रायंगल आना चाहिए, तो 50,0 ने तो फिर फॉल्स आंसर लाके दिया। तो अगर इधर वाला फॉल्स है तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, ट्रू। यानी अपना जो शेडेड रीजन है वो बस ये वाला है, ये नीचे तक करना ही नहीं है, सिर्फ इधर वाला, ये वाला है ना। बहुत बढ़िया कंसेप्ट, मतलब हमें सिर्फ इधर देखना है, इधर देखना ही नहीं, ठीक है। एक बार फिजिबल रीजन आ गया, फिर अपनी गाड़ी जैसी चलती थी वैसे ही चलानी है ना। ये सारी चीजें जो है ये पेपर में लिखनी नहीं होती, ये बस आपके समझने के लिए है, ठीक है। जहां जहां सर्कल करो वो बस समझने के लिए कि कैसे आप रीजन देख सकते हो। फिर इसके कॉर्नर पॉइंट लिख लेते, कॉर्नर पॉइंट मतलब ये और ये बस कॉर्नर पॉइंट ले लो, ठीक है। एक बार मैं पहले वीडियो देख लेता हूं, पता लगा पूरी मेहनत पानी में जाएगी। हाँ भाई बन रहा है वीडियो, खैर इसको मिटा देता हूं। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो सकता है पर यकीन मानना, बस आप साथ साथ में लिखते रहो, एक ही बार की मेहनत है ना, बार बार करने से अच्छा। और वो एकदम फास्ट फास्ट पढ़ा के भी मतलब नहीं, मैंने कोशिश किया था एकदम फास्ट फास्ट पढ़ाऊंगा, समझेगा कुछ नहीं, नाम के लिए 30 मिनट का वीडियो, ऐसा कुछ नहीं। इंप्रेस थोड़ी करना है किसी को,
अपन को तो बस कंसेप्ट सीखना है, ठीक है। ये जो कॉर्नर पॉइंट है वो लिख लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट में कौन कौन है, इनके नामकरण नहीं किया ना। इसको नाम दे देंगे ए, इसको नाम दे देंगे बी, किसी को भी कोई भी नाम दे सकते हैं, अल्फाबेट कोई भी दे सकते हो, सी, और इसको दे देंगे डी। ये ए बी सी डी जो है वो अपने कॉर्नर पॉइंट्स हैं। और मैंने बोला था जब भी मिनिमाइज रहेगा तो देखो ओरिजिन आया ही नहीं, पार्टिसिपेट से नहीं कर रहा है, ऐसा होता है। जो भी फिजिबल कॉर्नर पॉइंट है वो लिखेंगे। तो और इस बार मैं एक साथ कर लेता हूं, एक साथ मतलब वो कॉर्नर पॉइंट भी एक ही डब्बे में डाल देता हूँ, कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ पे सीधा सीधा z मिनिमम चाहिए, मिनिमम z इज इक्वल्स टू वो x+2 डायरेक्ट कॉर्नर पॉइंट लिख लेंगे। पहला वाला एक, पहले अपन लिखेंगे a के बारे में, a के कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे, फिर b के, फिर c के, और फिर d के। कॉर्नर पॉइंट कैसे निकालते हैं वो मैंने आइडिया बताया था आपको कि देखो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। सबसे पहले a के बारे में, a तो साफ साफ दिख रहा है 100 है, तो 0 की हाइट 100, 0 की हाइट 100, मतलब ये 0,100 है। बी के बारे में देखोगे तो बी किससे बना है, बी बना है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, देखो ये और ये, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करो तो बी के लिए यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, बी कैसे निकाला, तो बी करने के लिए मैंने सॉल्व किया, किसको सॉल्व करेंगे, इसका नाम है 2x + y 100, 2x + y = 100, और ये वाली लाइन का नाम क्या था, ये 0 0 वाली 2x - y, इसका नाम था 2x - y < 0। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना। अब मन में करना, आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही हो जाता है। इन दोनों की अगर आप माइनस करोगे तो आपको दिखेगा 2x - 2x कट गया, y - y माइनस करो ना, मैं माइनस करो तो 2x - 2x कट गया, y - y, ये प्लस y हो जाएगा, y + y 2y, और 100 - 0 = 100, तो 2y = 100, 2y = 100 यानी y = 50। ठीक है, आप ऐसे रफली भी करके देखना भाई, अगर आप डायरेक्टली नहीं सोच पाते, गरीब हो मेरी तरह, तो आप ऐसे लिख लेना, ऐसे रफ में =0, इन दोनों का माइनस करोगे तो 2x कट गया, माइनस माइनस प्लस, ये बन गया 2y = 100 - 0 = 100, तो y की वैल्यू 50। ठीक है, और इससे मैंने y कोऑर्डिनेट 50 लिखा। और x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो किसी भी अंदर रख दो, किसी के भी इक्वेशन में रख दो, जैसे इसमें रख देते, सेकंड वाले में रखते, y की जगह 50 रखा तो 2x - 50 = 0, 50 उधर गया तो +50, 2 डिवाइड में जाएगा, +50 / 2 यानी 25। अगर डर लग रहा है कि सर कितना खतरनाक चीजें चल रही है ना, बहुत धुआंधार खेल रहे हैं भाई अपन, उतना मुश्किल है ना, बस 2-3 बार प्रैक्टिस करना, और फिर भी अगर डर लगे तो बेस्ट तरीका बताता हूँ, इंटरेस्ट आने का, सुनना है। आप एक काम करो, कोई इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव या जो खतरनाक वाले चैप्टर है ना, वो एक बार देख लो, आपका अपने आप इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाएगा ये चैप्टर करना, कि भाई ये वाले कर लेते हो, बाकी तो राम भरोसे है ना। खैर, सी के कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। अब सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे, तो सी के कोऑर्डिनेट के लिए देखो, सी को बनाने वाला कौन है, पूरा दिमाग का खेल है भाई। सी को बनाने वाला कौन है, सी को बनाने वाला ये और ये है, इसका नाम क्या है, इसका नाम ये है, और इसका नाम वही, मतलब इसको, ये जो सी है ना, ये वाली इक्वेशन को और ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन को और ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये क्या लिखा है, 2x - y < 0, सी के लिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये हो गया, इसका नाम है x - 2y > ध्यान से देखना भाई, गलती से इस इक्वेशन के बदले ये इक्वेशन नहीं लिखना, प्रॉपर्ली देखना, ये और ये, तो इन दोनों को लेना, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो कैसे, इन दोनों को कैसे सॉल्व करो, ये दोनों तो अलग ही दिख रहा है, कुछ नहीं, वो आपने 10 में पढ़ा होगा ना, कोएफिशिएंट सेम ला लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि 2x सेम हो जाए। इसको 2 से किया तो ये 2, ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 100। क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको जो है ना वो 2 से मल्टीप्लाई किया। फिर क्या करें, दोनों को माइनस कर दो, जैसे करते थे, 2x - 2x कट गए, -y माइनस माइनस +4y, माइनस माइनस प्लस होता है, तो -y + 4y, 4y में से y गया तो 3y इक्वल्स टू मान लो 0 - 100 = -100। ठीक है, कोई गलती तो नहीं होगी, एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो ये वाला 50 था ना, इसको 2 से, अच्छा ये प्लस था, ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये वाला, ये प्लस था, ये वाला है x + 2y 50, 2 से मल्टीप्लाई करते, ये बन गया 2x, ये बन गया 4y, और ये 50 का 100। अच्छा, मतलब फिर ये 3y नहीं आएगा, ये माइनस प्लस हो गया, -4 है, ये -4 है, और ये -1 है, -4 - 1 यानी -5y आएगा। फिर ये माइनस के साथ माइनस, जनरली x और y जो है ना वो पॉजिटिव में ही आते हैं। ठीक है, जब भी आप पूरा कोई भी क्वेश्चन उठा लो, x और y जब भी आप निकालोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएंगे। इधर जब भी आप कॉर्नर पॉइंट निकालो, कॉर्नर पॉइंट में x और y हमेशा पॉजिटिव आएंगे। मेरा नेगेटिव आ गया तो मैं समझ गया कहीं पे तो भी गड़बड़ है ना, मैंने ये इसको किया था, ये वाला प्लस का साइन है तो प्लस देना। फिर माइनस के साथ माइनस कट गया, 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, और 100 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 100 / 5 यानी कि होता है 20।
यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 20, और y की वैल्यू 20 किसी भी इक्वेशन में रख दो, इस इक्वेशन में रखते हो y की जगह 20 रखोगे, -20 लेस देन इक्वल्स टू 0 या इक्वल्स टू 0, शिफ्टिंग करोगे 20 उधर जाएगा, 2 डिवाइड में जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 2 इज 10, यानी x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 10 आ गई। तो 10 और 20 ये c के कोऑर्डिनेट है, 10 और 20। सही तो नहीं हो गया? ठीक है, थोड़ा करो प्रैक्टिस, मैं भले थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, एक दो बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आइडिया लगेगा। अब पता लगा आपका 10th में लीनियर इक्वेशन ही कमजोर है, आप वहीं पे मार्क खा गए थे, तो फिर क्या करें, है ना, एकदम ही ज्यादा अगर आप वीक रहोगे, सर मेरे को तो प्लस 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 होता है ये भी नहीं पता, मैं क्या करूं सर, तो भाई फिर एक ही चांस है, एक ही चांस है, राम नाम जपना और सबका पेपर अपना, ठीक है, और क्या ही करवा सकते हैं। थोड़ा सा तो आपको लगाना ही पड़ेगा लॉजिक, है ना। अब डी के बारे में देख लेते हैं, डी भाई आ गया ए बी सी, और डी तो पता है 25 है, और 0 की हाइट 25 है, तो 0,20। ये कैलकुलेशन आपने रफ वाला नहीं भी लिखा तो भी चलता है, जिनको ये लिखना उठना था तो वो वीडियो पीछे हटा के लिख लेना है। वैल्यू डाल देते जेड के 0 100 है, ये लिखा है जेड इज इक्वल टू x प्लस 2y, मतलब 0 प्लस 2 इंटू 100 यानी कि 200। 25 और 50 रखोगे क्या आएगा, 25 प्लस 2 इंटू 50 यानी कि 100 125। ये रखोगे तो आ जाएगा x की जगह पे 10, 2 इंटू वाई की जगह 20, ये आ गया 40 प्लस 10 50, और z इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2 वाई की जगह 25 यानी आ गया 50। अच्छा, ये दोनों सेम आ गए, ओके। क्वेश्चन बढ़िया थे, ठीक है ना, इसमें बहुत सारी चीजें मेरे को बताने के लिए मिल रही है आप लोगों को। अब इसमें ये मैंने आंसर निकाला 2 बार 50, एक बार चेक कर लेता हूँ 50-50 है क्या। हाँ सही जा रहे हैं अपन, दोनों 50-50 आ गए, ठीक है। अब आगे क्या करना, अगर हमें मिनिमम वैल्यू निकालने तो हम क्या करेंगे, हमने देखा कि दोनों ये बड़ा है, ये बड़ा है, और ये छोटे छोटे। मैक्सिमम वैल्यू पूछते तो ये जीत जाता 0,100, पर उन्होंने मिनिमम वैल्यू पूछा, और मिनिमम वैल्यू ये दोनों छोटे है ना, दोनों बाकी सबसे छोटे, मतलब दो दो आंसर है, तो इस क्वेश्चन के दो दो आंसर रहेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर में क्या, मिनिमम वैल्यू इज 50 है, और कहां पे, एट दो जगह पे, दो जगह कौन है, सी और डी, एट 10,20 एंड 0,25। ठीक है, इस तरीके से आप ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन पढ़ा है वो ध्यान से समझना, नहीं आता थोड़ा सा वापस से वीडियो रिवाइज करके देख लेना, पर कोशिश करना, छोड़ना नहीं है भाई ये वाला चैप्टर, ठीक है, क्योंकि बाकी के चैप्टर के कंपैरिजन में ये मेरे को बेस्ट लगता है, इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, है ना। और जो लोग ये चैप्टर अच्छे से समझ रहे हैं वो जानते हैं कि बाकी के चैप्टर में ये कितना ज्यादा फायदेमंद है ना, कम में बम वाला काम है इसमें, ठीक है। तो आप लिख लीजिए ये, एक लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम कर लेते फिर हो गया। ये मिटा रहा हूं, साथ साथ में लिखते रहिए। हो गया, बस अभी एक वर्ड प्रॉब्लम देख लेंगे इस तरीके से करना, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वाला आप याद रखना, ऐसे दो दो अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो हम बोलेंगे कि मिनिमम वैल्यू ये भी लाके दे रहा है, ये भी लाके दे रहा है, मतलब सी और डी के रास्ते वाले जितने भी है, सी और डी के रास्ते में जितने भी पॉइंट्स आते हैं सारे के सारे जो है वो अपने सॉल्यूशंस होते हैं। 10,20 से 0,25 तक जितने भी पॉइंट्स बनेंगे, ऐसा था ना, एक जगह पे सी था और एक जगह पे डी था, एक जगह यहाँ पे सपोज सी है और यहाँ पे सपोज डी है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट दोनों के बीच में एक लाइन ही बन गई ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट तो आंसर आया नहीं, एक पूरी स्ट्रेट लाइन है, और इसमें पॉइंट्स कितने होते हैं, तो पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं, तो आप ऐसा लिख लेना मिनिमम वैल्यू जो 50 है, और वो किन के बीच में 10,20 और 0,25, ये सी और डी के बीच में जितने भी पॉइंट्स है सारे के सारे 50 आंसर लाके दे रहे हैं, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट क्यों लिखा, क्योंकि ये सी और डी दो पॉइंट के बीच का रास्ता है, सी और डी के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, तो जब भी ऐसे एक से ज्यादा आंसर है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखना। ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखना, अ केमिकल कंपनी produces a chemical containing three basic elements ABC so that
so that it has at least 16 liter of A, तो लिखा है 24 liter of B and 18 liters of C. This chemical is made. This chemical is made. This chemical is made by mixing two components. By mixing two components. Compounds and two compounds. 1 and 2. Each unit of compound. Each unit of compound. Each unit of compound. One has 4 liter of A, 12 liter of B, and 2 liter of C, and 2 liter of C. Each unit of compound 2. Each unit of compound 2 has 2 liter of A, has 2 liter of A, 2 liter of B, 2 liter of B, and 6 liter of C, 6 liter of C. The cost per unit compound 1 is rupees 800, and that of compound 2 is 640 rupees. तो बोला formulate LPP and solve it to minimize cost. है ना, बहुत लेंदी क्वेश्चन है, मिनिमाइज द कॉस्ट बोला है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इतना सारा क्वेश्चन है, अगर हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो वहां पे मैं स्लाइड में आपको दिख भी रहा होगा, और मैं थोड़ा सा पढ़ भी देता हूँ। यहाँ पे लिखा है अ केमिकल कंपनी प्रोड्यूस अ केमिकल कंटेनिंग 3 बेसिक एलिमेंट्स A, B, C so that it has at least 16 liter of A, 24 liter of B and 18 liter of C. This chemical is made by mixing two compounds 1 and 2. Each unit of compound 1 has 4 liter of A, 12 liters of B and 2 liter of C. Each unit of compound 2 has 2 liter of A, 2 liter of B and 6 liter of C. The cost per unit compound 1 is rupees 800 and compound 2 is 640 rupees. Formulate LPP and solve it to minimize the cost. हाँ, हिंदी क्वेश्चन है ना, ये लिखना पड़ेगा। अच्छी बात है कि पेपर में अपन को ये लिखना नहीं है, पेपर में तो अपन को बस ग्राफ बना के करना है, ठीक है। थोड़ा सा मीनिंग समझ लो, मीनिंग क्या है, और वर्ड प्रॉब्लम है थोड़ा सा कि ये जो एलपीपी पढ़ते हैं इसका कहाँ रियल लाइफ में यूज होता है, वो सब यहाँ पे लिखा है कि अगर आप किसी कंपनी के मालिक बन गए, है ना, या मैनेजर वगैरह बन गए, तो किस तरीके से आप डील्स करोगे उसके रिगार्डिंग है। जैसे सपोज करते हैं केमिकल कंपनी आपकी, और आप 3 तरीके के एलिमेंट्स केमिकल्स बनाते हो, बेसिकली A, B, C नाम के 3 केमिकल्स बनाते हो। और यहाँ पे ये भी बोला है कि अ केमिकल कंपनी प्रोड्यूस अ केमिकल कंटेनिंग 3 बेसिक एलिमेंट। अच्छा, कोई तो भी केमिकल हम बना रहे हैं जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, A, B, C की, है ना। इसमें 16 लीटर ऑफ A लगता है, 24 लीटर B लगता है और 18 लीटर C लगता है। दिस केमिकल इज मेड बाय मिक्सिंग 2 कंपाउंड्स। और वो केमिकल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि 2 कंपाउंड्स की जरूरत पड़ती है, 1 और 2 की, 2 कंपाउंड्स की हमें जरूरत पड़ती है। इसको ना पहले ढंका कर लेते हैं। जब भी वर्ड प्रॉब्लम है, बेसिक चीज बता रहा हूँ फंडा, जब भी वर्ड प्रॉब्लम है तो सेम हमें एक और टेबल बनाना पड़ेगा ताकि हम क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं एलपीपी का। अब तक कैसे डायरेक्ट लिखा रहता था ना, मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहता था, कंस्टेंट रहता था, और फिर ग्राफ बना के करते थे। तो हमें सबसे पहले एलपीपी बनाना पड़ेगा, वर्ड प्रॉब्लम से ऐसा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा जिसको हम कर सकते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो, कंस्टेंट हो, और उसको फिर मैनुअली जैसे हम अब तक कर रहे थे वैसे करना है। तो पहले मैं फॉर्मुलेट करके दिखा रहा हूँ कि एलपीपी को कैसे बनाते हैं। फॉर्मुलेट करने के लिए हमेशा डब्बा बना लेना इस तरीके से, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स है वो सब लिख लेना। पार्टिसिपेंट्स कौन है तो पूरी कहानी में, क्योंकि पढ़ने का आलस भी आ रहा है, मेन चीजें पकड़ो। ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, और कौन दिख रहा है, कंपाउंड 1 है और कंपाउंड 2 है। तो एक जगह पे एक रो में या कॉलम में, आपकी चॉइस है। एक जगह पे ए यहाँ पे लिख लेते ए, यहाँ पे लिख लेते बी और यहाँ पे लिख लेते सी। आप इधर भी एबीसी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लेंगे 1 और यहाँ पे लिख लेंगे 2। अब आप थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना। यहाँ पे बोला है कि दोनों, सो दैट इट हैज एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम आपको 16 लीटर ऑफ ए लेना है, मतलब कम से कम आप 16 लीटर तक जा सकते हो। मतलब जो ए की जो वैल्यू है, ए के बारे में बोला ना, सो दैट एटलीस्ट 16 लीटर ऑफ ए, ए जो है वो कम से कम आप 16 लीटर ले सकते हो, उससे कम नहीं ले सकते। 16 लीटर ही कम से कम ले सकते हो, उससे कम आप नहीं ले सकते। तो इसका मतलब क्या कि ए के बारे में जो भी है वो एटलीस्ट है। एटलीस्ट का मतलब 16, कम से कम 16। ध्यान से सुनना, एटलीस्ट जब भी रहा कम से कम 16 मतलब ज्यादा लोग लेना है, उल्टा रहता है। एटलीस्ट मतलब कम से कम 16, 16 से कम नहीं जा सकते, मतलब 16 के ऊपर तो जा सकते हैं। यानी हमें क्या करना है, ग्रेटर देन का साइन देना। आसान शब्दों में कहूं तो जब भी लेस देन एटलीस्ट रहे तो ग्रेटर देन देना, मतलब बड़े लोग लेते हैं,
और एटमोस्ट रहा तो छोटे लोग लेते हैं। एटलीस्ट है इसलिए मैंने ग्रेटर देन का साइन लिया, क्योंकि हम कम से कम 16 ले सकते हैं, 16 से ज्यादा ले सकते हैं, 16 से कम नहीं जा सकते, इसलिए ग्रेटर देन। एटलीस्ट रहे तो ग्रेटर देन का साइन लेना। 24 लीटर ऑफ बी, ये भी सारे ग्रेटर देन ही आएंगे, सबके सब एटलीस्ट ही है, तो 24 है। और सी के बारे में जानकारी दे 18 है, ठीक है। और कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2, दिस केमिकल इज मेड बाय मिक्सिंग 2 कंपाउंड 1 एंड 2। तो ए बनाने के लिए दोनों से गुजरना पड़ेगा, बी बनाने के लिए भी दोनों से गुजरना पड़ेगा, सी बनाने के लिए भी दोनों से गुजरना पड़ेगा। अब दोनों से कैसे गुजरेंगे, तो देखो ईच यूनिट ऑफ कंपाउंड 1 हैज 4 लीटर ऑफ ए। अच्छा, ए 4 कितना है, ए के लिए 4 लीटर ऑफ ए, 4 लीटर ऑफ ए। पहले कंपाउंड 1 के बारे में, 1 के बारे में लिख रहा हूं, 12 लीटर ऑफ बी एंड 2 लीटर ऑफ सी। Each unit of compound 2 has 2 liter of A, 2 liter of A, 2 liter of B and 6 liter of C। फिर क्या बोला, द कॉस्ट पर यूनिट कंपाउंड। अच्छा, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना पड़ेगा ना, मैक्सिमाइज करने की, हालांकि उन्होंने लिखा है मिनिमाइज करो, कॉस्ट को मिनिमाइज करो, तो यहाँ पे लिखना मिनिमाइज z इज इक्वल्स टू, इसको मिनिमाइज करना है कॉस्ट को। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट 800 और 640 है, यहाँ पे लिखेंगे 800 x ले लेना और 800 एंड 640 y ले लेना, ये z आ गया। फिर हमें कांस्टेंट लिखना होता है, मतलब सब्जेक्ट टू लिखना होता है, सब्जेक्ट टू। और सब्जेक्ट टू के बाद क्या करेंगे, कांस्टेंट लिखेंगे। अब कांस्टेंट कैसे लिखो, इक्वेशन कैसे लिखो, ये देखो ये ग्रेटर देन वगैरह दी, इसी को लिखना है x और y के फॉर्म में, x और y के फॉर्म में लिखो। इसको पढ़ोगे तो क्या लिखा है, ये लिखा है 4x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16, देन 12x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 24, देन 2x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। और वो दोनों तो रहेंगे चेरी ऑन द केक, x, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये तो ले, क्योंकि x और y पॉजिटिव ही चाहिए। क्यों पॉजिटिव ले रहे हैं सर, नेगेटिव क्यों नहीं लिया, मिनिमाइज है तो नेगेटिव लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। x और y जो है वो बेसिकली कॉस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, पैसे, और पैसे जो हम नहीं चाहते ना कि हमें नेगेटिव में पैसा मिले, है ना, भले कम मिले चलेगा पर नेगेटिव में नहीं मिलना चाहिए। तो जनरली जो भी कॉस्ट x और y है वेरिएबल्स है वो पॉजिटिव में चाहिए। खैर इसको मिटा देता हूं। करने का तरीका सेम, पहले डब्बा बनाएंगे, कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे, ग्राफ बनाएंगे, हो गया। अब ना मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टकट बताता हूँ, ये उन बच्चों के लिए जिनको डायरेक्ट खेलना पसंद है, बाकी बच्चे तो डब्बा बना के काम करते रहेंगे। अगर आपको डायरेक्ट खेलने का शौक है तो डायरेक्ट खेलना बताता हूँ, देख लो डायरेक्ट कैसे, डायरेक्ट ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और डायरेक्टली शॉर्टकट क्या करेंगे, तो जैसे इसका अगर मुझे ग्राफ बनाना है, सबसे पहले क्या करना, अगर इसका ग्राफ बनाना है तो x की जगह 0 लेंगे, फिर y की जगह 0 लेते हैं। अगर x की वैल्यू चाहिए तो y को 0 रखो, y की वैल्यू चाहिए तो x को 0 रखो। तो मैं y की जगह 0 लूंगा, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा 16/4 यानी कि 4, x की वैल्यू 4 ये होगी, ये x की वैल्यू 4। और अगर मैं यहाँ पे y x की जगह 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू 2 डिवाइड में जाएगा 16/2 यानी कि 8, ये होगी y की वैल्यू 8। जैसे आप इसको ज्वाइन करोगे कुछ ऐसी लाइन बनेगी, इसका जो नाम है वो यही लिखेंगे 4x 2y 16, 4x प्लस 2y और इक्वल टू 16 ले लेते हैं। सिमिलरली इसका बनाएंगे, इसको क्या करेंगे, पहले y की जगह 0 ले लो, 12 डिवाइड में जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 12 यानी कि 2, ये हो गया 2। एंड अगर आपने y की वैल्यू चाहिए तो x की जगह 0 ले लो, तो 2 डिवाइड में जाएगा तो 24 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 12 और ऊपर आ गया यहाँ पे। फिर इन दोनों को ज्वाइन करो, कुछ इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से। एंड फाइनली ये अगर निकालना तो x और y की वैल्यू चाहिए, तो अगर x की वैल्यू चाहिए तो y की जगह 0, 2 डिवाइड में जाएगा तो 18/2 यानी कि 9, एंड x की जगह 0 रखोगे तो 6 डिवाइड में जाएगा 18/6 यानी कि 3, और 3 आपको यहाँ पे मिलेगा। इनको ज्वाइन कर लेना, और ये जो लाइन का इक्वेशन है ये कौन है, 2x 6y 18, ये 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 18, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, ये जो भी ग्राफ आया है इसमें देखोगे तो सब में ग्रेटर देन का साइन है, सब में ग्रेटर देन का साइन है मतलब सब आउटवर्ड रहेंगे, अवे फ्रॉम ओरिजिन रहेगा। तो अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब इस तरीके से, ये बाहर बाहर वाला, सिर्फ बाहर बाहर वाला नहीं, मतलब ये डार्क कर दे तो फिर ये और फिर ये, इस तरीके से बाहर बाहर वाला पोर्शन रहेगा। कॉर्नर पॉइंट देखोगे तो ये है, एक में को ये दिख रहा है 12, इसको a नाम दे देते हैं, एक ये दिख रहा है इसको b नाम दे देते हैं, ये दिख रहा है इसे c नाम दे देते हैं, और ये वाला d नाम दे देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ग्राफ हमेशा बाउंडेड हो, ऐसे अनबाउंडेड भी रह सकता है। अनबाउंडेड मतलब ये पूरा बाहर की तरफ है ना, कोई कवर करने वाला नहीं। तो a b c d ऐसे 4 कॉर्नर पॉइंट है, जो भी 4 कॉर्नर पॉइंट आए हैं उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करेंगे जो भी 4 कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग फिर वो टेबल बना लेना, और मैक्सिमम हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम है ना तो मिनिमम z निकालेंगे। तो पहले कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढ लेते कि कॉर्नर पॉइंट्स क्या रहेगा। तो सीधा सीधा टेबल बना रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉर्नर पॉइंट्स एंड
इधर साइड में जो भी मिनिमम या मैक्सिमम है वो मिनिमम ऑफ z इज इक्वल्स टू, जो कि क्या था, ये वाला 800x और 640y, 800x प्लस 640y, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है, चालू है। 800x प्लस 640y आ गया। देन अब जो भी कॉर्नर पॉइंट है वो ले लो, a नाम का पॉइंट दिख रहा है, b दिख रहा है, c दिख रहा है एंड d दिख रहा है। अब वैल्यू रख दो a b c d। a के अगर आपको कॉर्नर पॉइंट से तो ये 12 है ना, 0 की हाइट जो है वो 12 है, ये 0,12 हो गया। b के अगर निकाले तो b देखो किससे बना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, b किससे बना है, ये वाली लाइन से और ये वाली लाइन से। इसको और इसको सॉल्व करेंगे। इसका नाम क्या था, इसका नाम ये था 4x 2y 16, और ये 12x ये सेकेंड वाला इधर था 12x, इसका नाम था 12x प्लस 2y और इक्वल्स टू 24। फिर क्या करो, दोनों को सॉल्व कर लो। जैसे अगर आपको b चाहिए तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, c चाहिए तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते ये दोनों इक्वेशन तो डायरेक्ट करना, मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं। अगर इनमें से इसको माइनस करोगे तो देखो 12x माइनस 4x यानी कितना हो गया, अगर 12 में से 4 गए तो बचा 8x और 2y कट गया, 24 में से 16 गए तो बचे कितना 8 और 8x बाय 8 यानी x की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी इसके लिए x की वैल्यू 1 है। और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कहीं पे भी रखो x की जगह पे 1। अगर x की जगह पे 1 यहां रखा तो ये 12 बन जाएगा, उधर जाके माइनस 12, 24 में से 12 गए यानी 12 ही बचा, और 12 को जब आप ये 2 से डिवाइड करोगे तो 12 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 6 आएगा, 1,6। सिमिलरली ये रफ में करना। वैसे अगर आप c के कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हो तो इन दोनों को सॉल्व करो। अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करो, यहाँ पे करके दे रहा हूँ। इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 18 और दूसरा कौन है 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 60। अब इनको सेम बनाना है। सेम कैसे लो, एक तो x को सेम ला लो, नहीं तो y को सेम ला लो, ठीक है। तो सेम लाने के लिए एक काम कर लेते हैं, इसको ना 2 से डिवाइड कर देता हूं। 2 से डिवाइड करो या ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 4x, ये बन जाएगा 12y और ये बन जाएगा 12, 18 2 36, और दोनों को माइनस कर देना। माइनस करने से 4x कट गया, 2 माइनस 12, 2 माइनस 12 होता है माइनस 10y और 16 माइनस 36, 16 माइनस 36 ये होता है माइनस में 20, माइनस माइनस कट गया, 10 को डिवाइड में लेके जाओगे 20 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 2, यानी c के लिए जो y की वैल्यू है वो 2 है, c के लिए जो y की वैल्यू है वो 2 रहेगी। और फिर इसको मिटा देते हैं। अच्छा, x की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो किसी भी इक्वेशन में रखो, c इसमें रखो चाहे इसमें रखो, किसी में भी रख सकते हो। सपोज इसमें रखते हैं 12x प्लस 2y इक्वल्स टू 24 में रखना, y की जगह पे 2, अगर y की जगह पे 2 रखा तो 12x प्लस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 24, तो ये बन जाएगा 12x प्लस 4 इक्वल्स टू 24, इधर जाके माइनस होगा तो 12x इक्वल्स टू 20, ठीक है। यहां से y की वैल्यू 2 मिल गई और ये हो गया 2 2 जा 4, उधर जाके माइनस होगा, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो। अच्छा हाँ, इसमें प्रॉब्लम देखना, ये मैंने b में रखा, आपने नोट किया, b में नहीं रखना है क्योंकि आप तो c निकाल रहे हो ना, c किससे बना है, c इससे और इससे बना है, तो इसमें क्या को रखोगे, इन दोनों में रखना, तो b में नहीं रखना भाई, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन इसमें या फिर इसमें रखो, दोनों में से किसी एक में रखना। ये ऊपर वाले में रखते हैं 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 18, और मुझे क्या करना है, y की जगह 2 रखना है, तो ये बन गया 2x प्लस 6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 18, ये बन गया 2x प्लस 6 2 जा 12 इक्वल्स टू 18। शिफ्टिंग विफ्टिंग करोगे तो 18 माइनस 12 यानी कि 6 और x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 3, तो ये वाली 3 यहां रख देना। और d तो भाई बढ़िया था, d तो ऐसे ही पता लग जाएगा, d कौन है 9 और हाइट 0 है, ये 9,0 है। तो इस तरीके से आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। अब उसके बाद बारी आती है कि z कैसे निकालेंगे, सिंपल इसको इक्वेशन में रख दो। इक्वेशन में कैसे रखेंगे, अगर इसमें रखा ये आएगा 800 इंटू में 0 प्लस 640 इंटू में 12, इसको मल्टीप्लाई करके देखना, 800 0 यानी 800 होता है, 640 को 12 से मल्टीप्लाई करना, 640 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, ये वाले 0 को नीचे लिख लेते, तो 7680, इसका आंसर है 7680। सिमिलरली बाकी 1 और 6 रख के देखते हैं, 1 और 6 रखोगे तो ये आएगा 800 इंटू 1 प्लस 640 इंटू में 6, साथ साथ में लिखते रहना आप लोग भी, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ वैल्यूज ही रखनी है। तो 800 बन जा 800 और 640 इसको करना, ये लिखा है 800 प्लस 640 इंटू 6, तो 6 4 जा 24, 6 6 जा 36 प्लस 2 38, और ऐड करने पे आएगा 0 4 8 8 जा 16 यानी 1 और 4 4 6 4 0, 1 और 6 रखने पे यार है, 3 और 2 रख के देख लेते हैं, तो आ जाएगा 800 इंटू 3 प्लस 640 इंटू 2, इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं ये कितना आएगा, इसका कैलकुलेशन 8 3 जा 24 यानी 2400 और ये आ गया 81280,
एडिशन जब आप करोगे तो 0 प्लस 0 आता है 0, 0 प्लस 8 इज 8, 4 प्लस 2 यानी कि 6, एंड 3 प्लस 1 प्लस ये 3 आ गया, 3680 ऐड करने पे। एंड लास्ट इन दोनों को 9 और 0 रखते तो आ जाएगा 800 इंटू में 9, 800 इंटू में 9 और प्लस 0 जब आप रखोगे तो 640 इंटू में 0, तो फाइनली ये कितना बन जाएगा 7200। ये तो 0 बन गया। तो देखिए जब मैंने वैल्यूज रखी तो मेरे पास 4 आंसर है, 1 2 3 4, 4 में से जो मिनिमम है वो अपना आंसर आएगा। और मिनिमम कहां पे मिल रहा है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे मिनिमम वैल्यू मेरे को मिलती है 3 पे और 2 पे, तो 3 और 2 पे जो मिनिमम वैल्यू है, तो फाइनल आंसर आप ऐसे लिख लेना कि मिनिमम कॉस्ट इज 3680। ये देखो ना 3680 है, इन सब में ये सबसे छोटा है, ये बड़ा है, ये सबसे छोटा है 3680, और कहां पे मिला 3,2 पे, इसलिए यहाँ पे लिखा द मिनिमम कॉस्ट इज 3680 एट कहां पे मिला 3,2 पे। बस इतना है। अगर आप ये लेक्चर थोड़ा सा प्रॉपरली अपने कॉपी में लिखते हो, है ना, प्रॉपरली अगर आपने थोड़ा 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखना तो बहुत जबरदस्त चैप्टर है एज कंपेयर टू अदर्स चैप्टर। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। और भी ढेरों वन शॉट में धीरे धीरे बनाने वाला हूं, और उसमें जितने भी ट्रिक्स होंगी, जितने भी टिप्स होंगी, डिटेल लेक्चर जो है वो धीरे धीरे आने वाला है। तो आप चैनल पे बने रहेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में EY की उसकी पीडीएफ डाली है, तो उसको एक बार ट्राई करना, कॉपी में अच्छे से लिखना, ठीक है, उसके सॉल्यूशंस वगैरह ढूंढना, तो आपका LPP चैप्टर जो है वो गारंटीड अच्छे से हो जाएगा।